मेरे वर्ड्स को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। क्लास 11-12 ह्यूमैनिटीज़ का हर एक वो बच्चा जो आज की इस वीडियो को एंड तक देखेगा, उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज हमारे साथ है किम चौधरी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड सिक्योर करी है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, 500 में से 498 मार्क्स, मतलब सिर्फ 2 मार्क्स इनके कटे हैं और पूरे इंडिया में इनकी सेकंड रैंक है। किम पिछले 2 सालों से हमसे कनेक्टेड है। उन्होंने हमारे ही चैनल से पढ़ाई करी है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर बहुत बार मेरी इनसे बात हो चुकी है। तो बहुत ही पर्सनली इंटरव्यू है और इतना प्यारा इंटरव्यू आज से पहले मैंने 4 सालों में कभी भी नहीं लिया। मतलब किम के माइंड में जो क्लैरिटी है और जिस तरीके से इन्होंने आंसर दिए हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। इस इंटरव्यू को आखिरी तक देखिए और आपके अंदर भी जोश भर जाएगा और आप भी टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करना आज ही और इसी समय से चालू कर देंगे। जी हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, 15 जून से हमारे नए बैचेस चालू हो रहे हैं। पिछले साल टोटल 7 ऑल इंडिया रैंक्स निकली है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब कम्युनिटी से और 98% वाले 23 बच्चे हैं और 95-94% वालों की तो गिनती ही खत्म नहीं होती है। इतने सारे टॉपर्स द ट्विन ब्रोज ने प्रोड्यूस करें, तो अभी इनरोल कर लीजिए हमारे बैचेस में। 15 जून से क्लासेस चालू हो रही हैं। एप्लीकेशन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले यार आप मुझे बताइए, आपके बोर्ड्स में 498 आए आउट ऑफ 500। कैसा लगता है जब ऐसा रिजल्ट आता है? क्या माहौल था आपके घर में रिजल्ट के बाद? भैया जब रिजल्ट आया था ना, हाँ। तो मुझे पता चलता टेलीग्राम खोल के अच्छा। कि रिजल्ट आ गया है। तो मेरे भैया आए थे और उन्होंने मेरे को बोला था कि रिजल्ट आ गया। तो उनके सामने ही निकाला था मैंने। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे से तो नहीं होगा, हाँ। आप एक बार परसेंटेज निकाल दो बेस्ट 5 की। तो उन्होंने बताया 99.6। मैं बहुत खुश था और मैं रूम से बाहर निकला और मेरे घर वाले आए, पूछने लगे कि क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या? क्योंकि मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वो आंसू खुशी के हाँ थे, हाँ हाँ बट हाँ। बट घर वालों को लगा कि शायद अच्छा नहीं आया, पूरे साल मेहनत की है। तो मैंने बताया नहीं अच्छा है, बस ये खुशी के आंसू हैं थोड़े। तो घर वाले बहुत खुश थे और मम्मी घर पर नहीं थी उस टाइम पे, स्कूल गई हुई थी, तो उन्हें पता नहीं था। और मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो सोशल मीडिया से भी इतना कुछ पता नहीं चला था कि किसके कितने आए हैं। बाद में मुझे टीचर का कॉल आया था अपने, तो उन्होंने बोला था कि तुमने ऐसे डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और तुमने स्कूल भी टॉप किया है, 99.6 हाईएस्ट है डिस्ट्रिक्ट में और ऑल इंडिया रैंक सेकंड है। तो काफ़ी खुशी हुई थी। हालाँकि मुझे तो पता था कि मेहनत की है मैंने, तो इतना तो था ही, बट घर वाले बहुत खुश थे, खासकर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, घर वाले भी काफ़ी खुश थे और मीडिया रिपोर्टर्स, स्कूल वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, मतलब 3 दिन तक घर में ऐसा माहौल सा था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। उसके बाद मेरा सीयूईटी था 14th को, हाँ। तो ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया था मैं। तो तैयारी करनी थी उसकी। अब 3 एग्ज़ाम थे मेरे, हिस्ट्री, जीएटी और पॉलिटिकल साइंस। तो उसके लिए पढ़ना था मुझे। तो घर वाले कह रहे थे कि यार अब तो रिज़ल्ट आ गया, अब भी क्या पढ़ना तुम्हें? मैंने कहा नहीं, नहीं सीयूईटी है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सीयूईटी के बाद देखा था मैंने, थोड़ा सबसे मिला था अच्छे से, बढ़िया। अभी भी लोग घर पे आते हैं, कहते हैं मुँह मिठाई नहीं कराओगे? मैंने कहा अरे यार, इतने डिब्बे रखे हैं मिठाई के कि अगर मैं अभी बेच दूँ रद्दी में तो और आ जाएगी इतनी। नहीं, बहुत बहुत तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है और आपसे बात करके मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप 11th से हमसे कनेक्टेड हैं। हाँ, हमारी हाँ, हाँ। टेलीग्राम पर बात हुई है, हमारी व्हाट्सएप पे हुँ। बात हुई है, इनफैक्ट आपके यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते थे। तो हाँ, हाँ। और आपका नाम थोड़ा-सा यूनिक है तो मुझे याद था और फिर वो आपसे टेलीग्राम पे मेरी बात हुई है। इनफैक्ट आप चैनल पे एक गिव अवे भी जीते हुए हैं, जो हमने गिव अवे बहुत हाँ, पहले हाँ, करवाया हुआ हाँ। था। इंग्लिश ओसवाल की बुक थी, क्वेश्चन बैंक। हाँ, और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपका मैसेज भी आया था कि फँसना पक्का है, सीरीज़ करना है, हाँ, कैसे हाँ, करना है। हाँ। तो आपसे बात करके मुझे अलग अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पहले से हम लोग से जुड़े हुए हैं और हुँ, हुँ। आपकी मार्कशीट इतनी गोटेड है। मतलब क्या होता है, 6 सब्जेक्ट अगर आपके रहते हैं तो 5 से आपका रिज़ल्ट बनता है। तो हाँ, जो आपका हाँ। सब्जेक्ट हटाया गया है रिज़ल्ट बनाने के लिए, उसमें भी आपके 98 हैं। मतलब हाँ, कितनी बड़ी बात भैया है। मेरी ना जो इकोनॉमिक्स की टीचर हैं, वो डिप्रेस्ड हैं 2 दिन से, 3 दिन से, जब से रिज़ल्ट आया है। कहती है तुमने मेरे साथ क्या बदला लिया है, ये जो मेरे सब्जेक्ट में 98 है तुम्हारे। वही मतलब लोगों का ये रहता है कि यार देख लेते हैं किस में कम है, उसको साइड कर देते हैं। हाँ, आपके 98, 100 इंग्लिश में 100 लाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसमें आपके 100 आए हुए हैं। भैया इंग्लिश में 100 लाने के लिए ना, इंग्लिश में 90 लाना ईज़ी है, 95 लाना भी ईज़ी है मेरे ख्याल से। बट इंग्लिश में 100 लाने के लिए आपको एक अलग ही परफेक्शन चाहिए होता है। हम्म। आपको एक-एक स्पेलिंग, एक-एक मार्जिन, जो मेरी इंग्लिश की टीचर है स्कूल की, आई वुड गिव हर द क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। रात को 10-10 बजे उन्होंने मेरी कॉल्स अटेंड किए और मैंने उन्हें राइटिंग सेक्शन होते हैं, सैंपल पेपर होते हैं, वो भेज रखे थे उन्हें फ़ोटो खींच के। तो वो मतलब इतना क्लोज़ एग्ज़ामिन करती थी कि नहीं, नहीं, यहाँ तुमने ये वर्ड यूज़ मत करना, एग्ज़ामिनर ऐसा आ गया तो।
और यहाँ मार्क्स काट लिए तो इंग्लिश में 100 लाने के लिए इतना ज़्यादा आपको परफेक्शन लाना पड़ता है। लोग सोचते हैं इंग्लिश तो ईजी है, हो जाएगा, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने वाला एटीट्यूड होता है सबका, लेकिन वो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। और मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी साइड से, कि वो बच्चे गलती ना करें, क्योंकि इंग्लिश है ना आपका रिजल्ट बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है, क्योंकि इंग्लिश आपको मैंडेटरी होता है वो इंक्लूड करना। तो इंग्लिश पे फोकस करें स्टार्टिंग से। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा आपको दिन में देना है, आप आधा घंटा दे दो, आप लिटरेचर पढ़ लो। मेरा क्या होता था कि बस में जाते हुए, जैसे स्कूल बस होती है उसमें जाते हुए मैं लिटरेचर पढ़ता था, या स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, बच्चे या तो चिट चैट कर रहे होते थे या फिर कुछ कर रहे होते थे, हाँ। तो मैं उस टाइम पे लिटरेचर पढ़ रहा होता था। और राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस तो मैंने बाद में करी थी, और रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको रोज 2 रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। बच्चों से स्टार्टिंग से भैया आप लेके चलो हम्म। इंग्लिश को, तो वो सही रहता है थोड़ा। बच्चों से मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आप मतलब 80 से 90 जंप कर सकते हो, थोड़ी मेहनत हम्म करोगे आप कर लोगे, लेकिन हम्म। 90 से 95 जाना और 95 से 100 जाना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल वहाँ है, बहुत परफेक्शन मुश्किल चाहिए है। फिर आपको, फिर आप हम्म। मतलब ये नहीं है कि बस एग्जाम देने चले गए और हाँ हो गया। हाँ। यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो यार मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करा इंटरव्यू के लिए और आपका रिप्लाई आया कि सॉरी भैया लेट रिप्लाई करने के लिए, मेरे पास पर्सनल मोबाइल नहीं है। आज हाँ के भैया, समय पसंद जहाँ नहीं पर है। लोग मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, आपके पास मोबाइल नहीं है, इसका नहीं रीज़न क्या भैया। है? और आप क्या करते क्या है फिर दिन भर? आपके पास फ़ोन नहीं है तो पढ़ाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं? भैया मेरे पास लैपटॉप है, हम्म और फ़ोन मम्मी का है मेरा, तो इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मेरे ज़्यादा इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, हम्म और फ़ोन का भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। पढ़ना होता है, क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो यूट्यूब पे हो जाता है, सारी वीडियोज़ वगैरह सब यूट्यूब पे हो जाती हैं, टेलीग्राम उस पे लैपटॉप पे चल जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत मुझे होती नहीं है, मुझे कभी फ़ोन की नीड लगी भी नहीं। घर वालों ने पूछा भी था 12th में कि फ़ोन की ज़रूरत हो तो बता दो, मैंने कहा नहीं यार, मुझे पता था कि फ़ोन एक बार आ गया तो बस वही है। 9th में था मेरे पास, बट हाँ, 10th में मैंने मम्मी को दे दिया था, मैंने कहा अब आप रख लो इसे, अब नहीं चाहिए मुझे। मतलब तो पहले 10th आपने में, फ़ोन चलाया हुआ है, उसके बाद आपने छोड़ दिया? हाँ 9th क्लास में था मेरे पास पर्सनल, तो उसके मतलब बाद मैंने, क्योंकि उस टाइम पे वो था लॉकडाउन, तो हम्म उस टाइम पे था, बट फिर मैंने मम्मी को दे दिया 10th में, तो फिर उसके बाद से नहीं है फिर। वो कभी नीड लगी भी नहीं सच में भैया। अगर आप एक बार जैसे शुगर होती है, आप हम्म। शुगर को छोड़ दो 1 महीने के लिए, तो आपको फिर कभी दोबारा कभी क्रेविंग होगी नहीं शुगर की। ऐसे होता है इसके साथ भी, आप 1 महीना 2 महीने रह लो, आपको नहीं लगेगी नीड कभी फिर दोबारा। फिर आप टाइम पास के लिए क्या करते हैं? आपने पढ़ाई कर ली, आपने सब कर लिया, आपके दोस्त भी नहीं, आप बोल रहे हो ज़्यादा, तो फिर क्या करते हो आप? जब पढ़ाई हो गई, बोर हो रहे हैं, तो उस समय क्या करना है? बोर क्या भैया, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं अपने घर में एंडलर हूँ। हम्म। मेरा एक छोटा भाई है, मम्मी भी टीचर है और फादर भी वर्किंग है, वो भी ज़्यादा नहीं रहते, अच्छा। तो फैमिली की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, और छोटे भाई को पढ़ाना होता है, और फिर पढ़ाई से कौन बोर होता है भैया। मेरे लिए तो पढ़ाई एस्केप है रियलिटी से, ये पढ़ाई से टॉपर नहीं वाली बोर होता बातें, मैं। मतलब आप हो जो रियल टॉपर वाली बातें कर रहे हो भाई। सच। ज़्यादा हम्म एस्केप की आप बात करो तो मैंने एनीमे अगस्त में छोड़ दिया था। हम्म। एनीमे देखता था मैं, और वो मैंने अगस्त में छोड़ दिया, उसके बाद से अभी तक मैंने कोई एनीमे नहीं देखा, अब सीयूटी के बाद देखूंगा। सीयूटी के बाद आपने डिसाइड करा हुआ है कि आप एनीमे देखोगे, मतलब हाँ सेक्रीफाइसेस भी आपने करे बोर्ड से पहले। हाँ। और नोवेल अच्छी लगती है मुझे पढ़ना, नोवेल पढ़ना अच्छा हम्म लगता है, सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी लगती हैं। 2 सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए बोलूँगा। हम्म एक तो एटॉमिक हैबिट्स हम्म। और एक इकिगाई, वो दोनों बहुत परफेक्ट बहुत अच्छी बुक्स। बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं वो दोनों। पढ़ना ही चाहिए, बहुत बहुत बढ़िया बुक्स है हुँ। वो। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है बस मैं आपसे बात करते रहूँ, वो क्वेश्चन ही ना पूछूं जो मैं 12th के लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका माइंडसेट ही टॉपर वाला है। टॉपर ना दो तरीके के होते हैं, एक टॉपर तो वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा और बस टॉपर बन गए, और एक हुँ, आपकी हुँ। तरह होता है कि मतलब माइंडसेट ही टॉपर वाला है, कि मतलब आपको कोई रोक नहीं पता नहीं सकता भई। था। नहीं, बात तो समझ में आ रहा है आपकी। आप मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज कर रहा हूँ, हुँ, वो हुँ। क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा, वो मैं बात के लिए रख रहा हूँ। कोई नहीं भैया, कोई नहीं। आप मुझे बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है? जब एक आपका बेस्ट अगर कोई डे गया तो उस दिन आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन क्या भैया, मैं एक तो रात को लेट तक पढ़ता था, हम्म क्योंकि मेरे घर में थोड़ा-सा जॉइंट फैमिली है। हम्म। तो उस टाइम पे इतना दिन के टाइम पे काफ़ी हसल-बसल रहता है, बहुत कमोशन रहता है, और दिन में काफ़ी सारे काम होते हैं मुझे। तो मैं रात को लेट पढ़ता था, और अगर मैं लेट पढ़ रहा हूँ रात को, तो मम्मी मुझे फिर सुबह नहीं उठाती थी। मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे की नींद तो वो ज़रूरी होती है, और ये नींद वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं सच में बोलना चाहूँगा कि नींद स्किप मत करना। मैंने एक गलती की थी, बोर्ड से 1 हफ्ते पहले मुझे टाइफाइड हो गया था, उसके चक्कर में हम्म। बीमार हो गया था मैं। तो नींद स्किप नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा कैफ़ीन के पीछे मत भागना, ज़्यादा कॉफ़ी के पीछे मत भागना, नींद बहुत ज़रूरी है। तो जब 7 घंटे 6 घंटे की नींद हो गई, तो अपने आप ही फिर लगता था कि यार काफ़ी लेट हो गया, उठ जाते हैं। उठ के आराम से नहा धो के मैं ब्रेकफ़ास्ट लेके और मैं बैठ जाता था फिर अपने डेली गोल्स बनाने रोज़। क्योंकि डेली गोल्स का आपका ये रहता है, हम जब कुछ दिमाग में सोच लेते हैं तो वो इतना अच्छे से याद नहीं रहता, आधे तो हम भूल ही जाते हैं। बट आप जब उसे लिख लेते हो, तो ह्यूमन्स की टेंडेंसी क्या होती है कि आपको कुछ इनकम्प्लीट छोड़ना अच्छा नहीं लगता। अगर हम्म आपकी डायरी में दिख रहा है आपको कि इसके आगे टिक नहीं लगा हुआ,
तो आप फिर सोचोगे खुद को पुश करने का, यार थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको एक तो डेली गोल सेट करना, सुबह उठ के रोज डेली गोल सेट करता था। फिर उसके बाद उसके हिसाब से पढ़ाई करनी, थोड़ा सा रेस्ट लेना, कुछ खाना बीच में। उसके बाद जब मेरी मम्मी आ जाती थी तो उनके लिए थोड़ा चाय वाय देखना पड़ता था मुझे। तो फिर उसके बाद शाम के टाइम पढ़ाई करनी, और रात को थोड़ी हेल्प करानी मम्मी की। उसके बाद रात तक लेट तक पढ़ना, फिर उसके बाद सो जाना। मुझे एक बहुत बड़ा क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि उनका अच्छा स्कोर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि घर वाले काम करवाते हैं या ये या वो, और आप बोल नहीं रहे नहीं हो नहीं, कि आपने काम करा और उसके बाद आपने पढ़ाई करी हुई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो साथ में। ये ना भैया एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस वाली बात होती है, क्योंकि एक्सक्यूजेस बहुत टाइप के हो सकते हैं। या तो आप बीमार पड़ गए, हम्म। आपने बोल दिया कि मैं तो बीमार पड़ गया था इसलिए मार्क्स नहीं आए, या आपने बोल दिया कि घर वाले सपोर्टिव नहीं है, या फैमिली इश्यूज हो गए थे। मेरे साथ में बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज हुए थे 12th के टाइम पे, इतने ज्यादा कि पैनिक अटैक्स आते थे मुझे। हम्म। हिस्ट्री के एग्जाम से एक रात पहले 1:30-2 बजे के करीब मुझे पैनिक अटैक आया था, और मैं फिर पूरी रात नहीं सोया। हम्म। हिस्ट्री के एग्जाम मैंने बिना सोए दिया था। तो ये ना एक्सक्यूजेस होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि बोर्ड की मार्कशीट जब आएगी तो उसपे ये नहीं लिखा होगा कि आपके साथ हेल्थ इश्यूज थे, आपकी फैमिली के साथ क्या दिक्कतें थी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी। उसमें सिर्फ आपका रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, और लोग भी सिर्फ वही देखेंगे। लोग बिल्कुल याद नहीं रखते कि आपके साथ क्या दिक्कत थी, कभी याद नहीं रखेंगे, कभी किसी को पता नहीं होगा। आप अगर बोल भी दो ना कि यार मैं तो बीमार हो गया था, मैं तो ये हो गया था मेरे साथ, लोग बोलेंगे यार सब बहाने हैं। और अगर आप पढ़ोगे भी ना, एविडेंट होगा कि इस बच्चे ने मेहनत करी और आपके मार्क्स नहीं आए, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार मेहनत करी थी, कोई बात नहीं हम्म। मार्क्स नहीं आए। वो ये बोलेंगे पता नहीं यार क्या पढ़ते थे, पूरी पूरी रात जागते रहते थे और पढ़ाई नहीं करी होगी अच्छे से। लोग कभी नहीं देखेंगे आपका स्ट्रगल, आपका सेक्रीफाइस, आपकी मेहनत, कुछ नहीं देखेंगे। वो तो बस ये देखेंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो आपको वहां पे कमी नहीं छोड़नी है। इफेक्ट है। एक्सक्यूजेस बहुत होते लोग हैं। लोग रिजल्ट देखते हैं, बाकी बस बस। मतलब नहीं रहता लोगों को किसी चीज़ से। हम्म। अच्छा, आपने बताया आपको पैनिक अटैक्स भी आते थे और प्रॉब्लम्स हुई आपके साथ, तो हम्म। सीधी बात है यार, कोई हर समय तो मोटिवेटेड नहीं रह सकता। नहीं लाइफ में नहीं। ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका बिल्कुल हम्म। मन नहीं करता कुछ करने का, आप उस समय कैसे डील करते थे सिचुएशन से? आपको ये देखना पड़ेगा कि उस चीज की वैल्यू कितनी है आपकी लाइफ में। हम्म। आपका एक मार्क्स कट गया प्री बोर्ड में, या आपकी कम मार्क्स आए प्री बोर्ड में, तो आप उसको लेके बैठ बैठ के रोते रहो, आप एक हफ्ते तक डिप्रेस रहो, आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। अगर आपके दिमाग में सारी चीजें चलती रहेंगी ना, और आप पढ़ने की कोशिश भी करो, तो आप जोन आउट हो जाओगे। आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो रीडिंग हम्म। लगाने के लिए, तो आप जोन आउट हो जाओगे। आप लेक्चर खोल के बैठे हो, आप जोन आउट हो जाओगे, लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा है। तो उस टाइम पे आपको बस ये सोचना है कि इस चीज की मेरी लाइफ में कितनी वैल्यू है, हम्म। इतना जितना मैं इसे टाइम दे रहा हूँ या जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, ये उतना डिजर्व भी करता है या नहीं। तो बस आपको वो सब छोड़ के, और मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई मेरे लिए एक तरह से स्कैप है रियलिटी से। हम्म। तो अगर मुझे रियलिटी में कभी ऐसा लगता था कि यार बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मोटिवेशन नहीं है, डिमोटिवेशन हो रहा है और लो फील हो रहा है, तो मैं बस पढ़ने बैठ जाता था। और हमारी तो ह्यूमैनिटीज के मतलब सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं यार। हम्म। आप वो चैप्टर पढ़ो, आप फोर्थ वाला थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इतना सही चैप्टर है वो, सॉरोज आर द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको उसको पढ़ के कैसे आप डिप्रेस हो सकते हो? तो ह्यूमैनिटीज वालों के पास तो यार ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए डिप्रेस होने का, इतने अच्छे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। बात वही है कि जब आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि चैप्टर काफ़ी अच्छे हम्म। हैं। अब आप बहुत अच्छे चैप्टर ऊपर है। ऊपर से पढ़ते हो तो आपको फिर वो डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। अभी ना इंडिया पाकिस्तान का वो था कंफ्लिक्ट। हम्म। तो हम्म। मैं अपने घर वालों से बोलता रहता था, मैंने कहा आपको पता है ऐसा यूएसएसआर था पहले, हम्म। उसने हमारी हेल्प की थी। अब मेरे घर वाले मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं वो कि देखो इसने फिर ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। बट जब आप उसको पढ़ते हो तो आपके ब्लड में आ जाता है, वो हाँ, आपके वीन्स में आ जाता है। वो तो फैक्ट है। और किम, आपकी बातों से लग रहा है कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत है आपको हर चीज़ को लेके। लाइक आप हम्म। सोच नहीं रहे आंसर देने से पहले, जबकि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताए भी नहीं थे। तो लाइक हाँ आपका नॉलेज का सोर्स क्या है, कहाँ से आप, बुक्स आपने बताई, बुक्स के हाँ अलावा आप कहाँ से मतलब नॉलेज गेन भैया, करते मैं हो? अपने स्कूल में काफी एक्टिव हूँ। हम्म। स्कूल में हर चीज की, अब मैंने आपको घर की वाली बात बताई थी, घर के बहुत सारे काम होते हैं, बट मैंने आपको स्कूल के बारे में बताया। हम्म। स्कूल में हर चीज में मेरा गला पकड़ लेते हैं लोग, स्कूल वाले, कि ये काम नहीं हो रहा, इसको किम को बुला लो, इसको दे दो, इससे वो तो हो जाएगा। तो स्कूल में आप जब सोशली एक्टिव होते हो स्कूल में, या और कोई आपकी कम्युनिटी होती है, तो फिर आपके अंदर से वो हेजिटेशन निकल जाती है, हम्म। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि नहीं, अब कोई भी सिचुएशन होगी तो हम उसको टैकल कर लेंगे। और इतना क्या सोचना, मतलब आप इतना फ्यूचर के बारे में वरी करते रहोगे तो आप फ्यूचर भी खराब कर लोगे, प्रेजेंट भी। तो एक चीज थोड़ा सा फिलोसफिकल टर्न पे जा रही मेरी बातें, आ आई जाइए, नो, आ बट जाइए, बहुत बढ़िया है। बट उस टाइम पे ना आपको सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना होता है, क्योंकि पास्ट हो गया, उससे कुछ नहीं हो सकता। जब प्री बोर्ड्स में मेरे मार्क्स कम आते थे, ऐसा नहीं है कि सबके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, प्री बोर्ड्स में भी हम्म। काट ही लेते हैं टीचर्स। और वो आपको रीजन भी नहीं बताएंगे कि आप उन्होंने क्यों काटे हैं। आप उनके पास जाओगे शीट लेके तो वो आपको बोलेंगे भी नहीं कि हमने इसलिए काटे हैं, वो तो बस काट लेते हैं, आपको उल्टी सीधी बातें बोल के भेज देंगे। तो उस टाइम पे भी थोड़ा डिमोटिवेशन होता था, ये लगता था कि यार मार्क्स ही कट गए, और उस टाइम पे ये लगता था कि यार अगर बोर्ड्स में भी ऐसे हो गया तो क्या होगा, हम्म। यहाँ तो फिर भी इतना कुछ नहीं है। तो बस यही होता है कि आप अगर प्रेजेंट में रहोगे, जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, या फिर जिस टाइम पे आप कोई काम कर रहे हो, तो सबसे जरूरी होता है द प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम्म। अगर आप उस टाइम पे प्रेजेंट हो तो फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं आती है।
अब मैं थोड़ा बोर्ड्स की तरफ भी आता हूँ और 11th वाले बच्चों हाँ को ही मैं आंसर करना चाहूँगा। सबसे हाँ पहले आप हाँ। मुझे बताइए कि जब आपने 11th में ह्यूमैनिटीज़ लिया, तो आपकी हम्म। जर्नी कैसे चालू करी आपने? क्योंकि लोगों को लगता है 10th 11th बहुत सेम है बट हाँ, डिफरेंट है, ह्यूमैनिटीज़ बहुत डिफरेंट हो डिफरेंट है, जाती है। बहुत डिफरेंट है। तो आपने स्टार्टिंग कैसे करी, मतलब वो बताइए? ह्यूमैनिटीज में सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हुँ, लोगों को पता ही नहीं है कि ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हुँ, लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या लिया है ह्यूमैनिटीज, अच्छा सब्जेक्ट्स क्या है तुम्हारे पास। तो लोगों को ये नहीं पता पहली बात तो कि ये होता क्या है। आधे लोगों को तो ये नहीं पता, जो गांव वाले लोग होते हैं जो थोड़े से ऐसे होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि होता क्या है ह्यूमैनिटीज। आपको बोलना पड़ेगा कि आर्ट्स है मेरे पास, हुँ, वो हुँ, हुँ, आर्ट्स थोड़ा सा ऐसे लगता है, थोड़ा डेरोगेटरी टर्म हुँ, लगता है। और फिर उसके बाद जब मैंने ह्यूमैनिटीज ली थी, तो मेरे बहुत सारे टीचर्स ने बोला था मेरे को, साइंस वालों ने, कॉमर्स वालों ने, कि तुम तो अच्छे हो पढ़ने में और तुम तो अच्छा कर सकते हो साइंस में, तुमने साइंस क्यों नहीं ली। तो हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना कि नहीं मुझे आगे सिविल सर्विसेज में जाना है, या मुझे ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं पढ़ने में, या मुझे एसएसटी अच्छी लगती है, क्योंकि 10th क्लास में मेरे एसएसटी में 99 मार्क्स थे हुँ, और बाकी सब्जेक्ट्स में तो रिलेटिवली कम थे। तो और ये मुझे अच्छा लगता था, एसएसटी अच्छी लगती थी, तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे। बट सबको समझाना कि नहीं इसमें भी स्कोप है, इसमें भी आगे जा सकते हो आप, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स 11th के तो इसी में निकले थे, सबको एक्सप्लेनेशन देने में, खुद को। और जब लोग आपसे पूछते हैं तो आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो हाँ, कि क्या हाँ, ये सही चॉइस है या नहीं है। हुँ, तो खुद पे कभी भी डाउट मत करना। अगर आपने ये सोचा है कि ये करना है, तो बस खुद पे भरोसा रखना और सारे रास्ते आपके आगे अपने आप खुद से चले जाएंगे। 11th क्लास में ये हुआ था कि 11th क्लास में जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किए थे बहुत सारे चैनल्स के, ह्यूमैनिटीज़ के लिए अच्छे चैनल, तो मुझे मिले नहीं थे। हुँ, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने सोचा था कि यार ह्यूमैनिटीज़ के लिए कोई कोई क्यों कुछ नहीं बना रहा हाँ, है, ये हाँ, मतलब हाँ, इतना ज़्यादा इसको क्यों ऐसे। हमारे स्कूल में खुद सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे हम लोग को। कोई प्रॉपर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई टीचर्स सही से नहीं थे। तो हाँ, ये लगता था कि यार ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले ली, इससे अच्छा तो साइंस ले लेते, थोड़ी अटेंशन मिलती रिश्तेदारों में, घर वालों में। बट नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। और हाँ, 11th क्लास में कुछ बहुत लिमिटेड चैनल्स हैं, जो बहुत बड़े चैनल्स हैं, जो बहुत बड़ी एडटेक कंपनीज हैं, हुँ, उनके कुछ ब्रांचेस हैं जो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी 11th के टाइम पे। बट नहीं, 12th में मुझे आपके चैनल के बारे में पता चल गया था और दैट वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी सीरियसली। मतलब मैं वीडियो देखी थी मैंने आपकी जब सबसे पहले, तो मैं खुद सोच रहा था, मैंने कहा भाई यार ये कितना सही कंटेंट है हुँ। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। 11th के बारे मैंने 11th की सर्च की थी आपके 11th के उस समय हम लेक्चर्स, बट वो पढ़ाते नहीं मुझे थे, मिले हाँ। नहीं। हाँ, बट वो मुझे मिले नहीं, तो मैंने कहा यार 11th नहीं है इसमें तो। बट ठीक है, कोई नहीं, मुझे 12th में मिला, मुझे बहुत सही लगा। और मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आपका चैनल 12th की स्टार्टिंग से पता था। हुँ। और आपके जो नोट्स थे, वो भी मैंने स्टार्टिंग में प्रिंट आउट करा के रख लिए थे और अभी तक है वो मेरे पास। सारे बहुत सही नोट्स हैं भाई। मैं तो देख के सोच रहा था, मैंने कहा यार फ्री में इतने सही नोट्स। तो 11th की जर्नी थोड़ी हार्ड थी, 11th में बहुत सारी चीज़ें हुई। और बट हाँ, 12th बहुत सही थी। 12th में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो आपने मतलब धीरे-धीरे चालू करा, फिगर आउट हम्म करा हम्म सबसे पहले, फिर आपको जो-जो सही लगा हम्म वो आपने फ़ॉलो करना चालू कर दिया। अच्छा, हम्म अब आप कोई चैप्टर कर रहे हो किम, अब वो हम्म चैप्टर कब आप ये बोलोगे कि हो गया अच्छे से? मतलब क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ कि पहले आपने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा। बच्चों को यही रहता है कि चैप्टर समझ में ही नहीं आता कि हुआ कि नहीं हुआ। मुझसे भी काफी सारे बच्चों ने पूछा था अभी, हुँ, जब मेरा रिजल्ट आता उसके बाद, 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चों ने, कि स्टार्ट कहाँ से करें। मैंने कहा पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, हुँ, आपका एम क्या है। हुँ, जब आप एम सेट करोगे ना, तब कुछ हो सकता है। जब मैं 10th में था तो मेरा एम था 95%। हुँ, मेरी हर जगह ये लिखा हुआ था रजिस्टर्स पे और वॉल्स पे, और मेरे 94% आए थे। हुँ, और जब मैं 12th में था तो मेरा एम था 100% 100%। और 99.6% आए थे। तो आपके पास पहले एम होना चाहिए। एम के बिना, आप टारगेट के बिना, गोल के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप एक लेक्चर देखो, हुँ, जो भी आपको सही लगे। मैं तो ट्विन ब्रोज सजेस्ट करूंगा, मैंने तो सारे वही देखे थे। बट जो भी आपको सही लगे, ऐसा होता है कुछ बच्चों को समझ में आता है, हुँ, कुछ को नहीं आता, किसी को किसी से आता है, किसी को किसी से आता है। तो जो आपको सही लगे पहले आप वो चैप्टर पढ़ो, हुँ, उससे नोट्स नोट्स वगैरह कुछ मत बनाना उस टाइम पे। उस हुँ, टाइम पे आप या तो उस टाइम पे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, या तो आप नोट्स बना लोगे, या एनसीईआरटी में झांक लोगे, या फिर आप लेक्चर देख लोगे। तो उस टाइम पे बस लेक्चर देखना। उसके बाद आपको लगे कि हाँ समझ में आ गया। और मेरा मानना तो ये है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देखना। जैसे आपने अपनी जो पुरानी वाली वीडियोस है आपकी, हुँ, सीधे उनमें आपने एनसीईआरटी एनसीईआरटी करेंगे। बेस्ड, हुँ, हाँ आपने एनसीईआरटी पीडीएफ करा रखा है, तो वो चीजें रिलेटेबल लगती है कि हाँ यहाँ से ये आया, यहाँ से आया। वरना बाकी सारे लेक्चर्स में तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइन कहाँ से आ गई। हुँ, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होना जरूरी है, पहली बात तो। और फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करने की कोशिश करो। अगर एनसीईआरटी आपको हार्ड लग रही है तो पहले आप नोट्स देख लो। अगर नोट्स में समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप दोबारा एक बार वो लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हेडिंग ये है, ये हेडिंग ये है। उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट कर लो। मेरे साथ क्या होता था, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स एनसीईआरटी में हाईलाइट करके, और एनसीईआरटी की साइड में मार्जिन होती है, हुँ, 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 बहुत बड़ी-बड़ी हुँ, मार्जिन हुँ, होती है। तो या तो स्टिकी नोट्स लगा लिए वहाँ पे, अगर कोई ऐसा कार्टून वार्टून बना हुआ है तो उसे ढक दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती उससे। हाँ, इमेजेस नहीं ढकना, इमेजेस आती है, इंपॉर्टेंट है, इमेजेस मत ढकना। बट हाँ, कार्टून वगैरह जो आते हैं वो ढक सकते हो। स्टिकी नोट्स लगा लिए या फिर साइड में लिख लिया उसमें एनसीईआरटी में, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपको क्या भूलोगे आप, और आपको क्या याद हाँ, रहने हाँ, वाला हाँ। है।
हाँ, तो डेट्स लिख लो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डेट्स याद नहीं रहती, या कोई फैक्ट लिख लो, या आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट बताया सामने वाले ने तो आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्योंकि वो 80-20 वाला रूल होता है ना कि 80% एग्जाम आता है 20% चैप्टर में से। तो हाँ, वो वर्क करता है, बट अगर आपको 100% चाहिए तो आप उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पुश मेहनत करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, बट एनसीईआरटी को आप बाइबल, गीता, कुरान जो भी आप मानते हो, गुरु ग्रंथ साहिब जो भी मानते हो उसकी तरह मानना है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और लेक्चर्स देखने हैं। बट हाँ, आप रिवीजन के लिए इस पे नहीं जा सकते। रिवीजन के लिए या तो आप क्वेश्चंस करिए, या एक्टिव रिकॉलिंग, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा तो पूरा चैप्टर वापस से मत देखो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है उसमें। हम्म। आप वो बस वो टॉपिक पढ़ लो दोबारा से, आप पीवाईक्यूज लगा लो, आप नोट्स जो होते हैं, नोट्स को बंद करके आप लिखो नोटबुक में जो आपको याद आ रहा है, कुछ रह गया है या कुछ आपने गलत लिखा है तो वो कर लो। क्योंकि अगर दोबारा दोबारा एनसीईआरटी पढ़ोगे, पहली बात तो आप जोन आउट हो जाओगे, बोर हो जाओगे वो चैप्टर दोबारा दोबारा पढ़ के। हम्म। तो जो रिवीजन का मेथड होना चाहिए ना, वो थोड़ा एक्टिव ऐसा होना चाहिए कि हाँ, आपका ब्रेन उसमें वर्क करे। ऐसे नहीं कि आप बस मूर्ति की तरह बैठे हो, सामने लेक्चर चल रहा है और बस पढ़े जा रहे हो गया रिवीजन। हम्म। ऐसे नहीं होता रिवीजन। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट नोट कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार शेयर करे और आप भी आज बोल रहे हो। पहला, हम्म आपने एक पॉइंट ये बोला कि जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से वीडियो आराम देखो, से। फिर आराम से हाईलाइट करो। लोग हड़बड़ा के करते हैं, फिर बाद में बार बार करना पड़ता है और बार बार नहीं करना नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो उसका पाता। कोई फायदा नहीं है। हम्म। दूसरी चीज आपने बोली स्मार्ट वर्क। ये नहीं करना है कि अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने लग गए, जो नहीं बन हम्म रहा है वो पढ़ो, तो जल्दी जल्दी आपका काम होगा। और तीसरी हम्म चीज आपने एक और चीज बोली है, हमें पहले से पता होता है बाद में क्या भूलने वाले हैं, बट बहुत सारे बच्चे हम्म। होते हैं बाद में देखेंगे, फिर बाद में याद ही नहीं आता, फिर सीधे एग्जाम में याद नहीं आता है कि नहीं, अरे ये तो पढ़ना हाँ भूल गए हाँ थे। यार, ये तो पढ़ा था। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा लगता है कि मतलब मुझे भी कुछ क्वेश्चंस देख के ऐसा लगता था प्री बोर्ड्स में, या यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस वाले पेज नंबर पे इस वाले बॉक्स से नीचे है, बट ये याद नहीं आता कि वो है क्या। हाँ। तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत इरिटेशन होती है उस टाइम पे। तो तो आपको लिख लेना चाहिए वो। कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे अप्रोक्स? भैया उसका कुछ मैंने कभी गिना नहीं। आप गिन के पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, लाइक आप या तो गिन ही लो या आप पढ़ ही लो, जितना मन करता टारगेट था बना के उतना। पढ़ते थे आपकी, जितनी देर में टारगेट हो जाए उतना पढ़ना है, या फिर आप कुछ डिसाइड करते थे कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ? जितना टाइम मिलता था उतना। मतलब आपने बोल हाँ, दिया तो भी कि ऐसे लगता था कि इससे ज्यादा नहीं अब दिमाग में घुस रहा है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, तो बस उसे रख दो। अगर आपको नींद आ रही है तो अपने आप को फोर्स मत करो, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, तो आप सो ही पाओगे ना आप पढ़ ही पाओगे। तो जब आपका पढ़ने का मन करे, जितना टाइम मिले उतना पढ़ लो आप। तो मतलब कुल मिला के एक क्लैरिटी रहना चाहिए कहाँ से कैसे हम्म कब करना है। आपने सबसे पहले बोला हम्म। आपने अपनी रिसोर्सेज फाइनल करी, ये नहीं है कि हाँ, यूट्यूब पे सर्च करा और जो पहली वीडियो आगे देखना चालू कर दिया। नहीं नहीं, आपके रिसोर्सेज फाइनल होने चाहिए और रिसोर्सेज लिमिटेड होने हम्म। चाहिए। अगर आप एक ही वीडियो 10 आदमी 10 लोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो भूल जाओगे पेपर में कि लिखना क्या है, किसने क्या बताया था, हम्म। क्योंकि अलग अलग सबका। और हमारा सब्जेक्ट इतना सब्जेक्टिव है, इतना रिलेटिव है कि सबके लिए हर चीज का मतलब अलग हो सकता है। लाइक अगर मैं भी 2 टीचर्स की अलग अलग वीडियो देखूं, तो वो दोनों अलग अलग ही ओपिनियन होते हैं सबके। तो बहुत आप बदल अपना जाते हैं। रिसोर्स फिक्स करो, हम्म। अपने रिसोर्स लिमिटेड रखो। एनसीईआरटी एक तो पहला। दूसरा, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो टीचर, मैं तो आपका चैनल सजेस्ट करूंगा, जो मेरे को लगता है हम्म। बहुत सही है। और अगर आप कोई पीवाईक्यूज या क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो वो रेफरेंस बुक मत लेना ह्यूमैनिटीज के लिए। रेफरेंस बुक नहीं चाहिए होती आपको, रेफरेंस बुक में कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, मैंने कोई हिस्ट्री मतलब नहीं है। की वीके और की बुक अपने टीचर से बोरो की थी। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कैसा, मतलब एनसीईआरटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम्म। या कुछ। तो मैंने वो बुक बोरो की थी और पता ही नहीं भगवान जाने उसमें क्या क्या था, बहुत वो ज्यादा कोई सेंस कंफ्यूज नहीं हो। रहता उसमें, बहुत चीज़ ऐसी रहती है उसके हाँ सिलेबस में ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और एक तो और पॉइंट वो आपने मत। बहुत सही बोला है कि यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये होती है कि आपने जैसे कोई भी वीडियो ओपन करी, अब वो स्लाइड्स, हम्म। आप वो क्या पता स्लाइड्स कहाँ से बनी हुई हैं। तो हाँ हाँ। एनसीईआरटी है तो पढ़ो, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। हम्म। और थोड़ा लगता भी है ना, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भाई नीचे बुक हमारे पास है, वही हाँ स्क्रीन हाँ पे है। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत सही चीज़ है अगर आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ रहे हो तो। और वो मुझे सिर्फ आपके चैनल पे मिली, तो हाँ, मैंने वहीं से पढ़ा था। और आपने रिवीजन के बारे में बताया कि रिवीजन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, वो हाँ वो हाँ, चीज़ रिपीट नहीं कर सकते। फ्लैश कार्ड भी बनाए थे, पता है भैया मैंने। जो आप जब नया वॉलेट लेते हो हम्म। तो उसमें क्रेडिट कार्ड हाँ के हाँ नाम हाँ पे वो माउंट बोर्ड आता है, हाँ। वो मैंने उसमें फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। तो वो अच्छा। मजे आए थे उसे बनाने में भी, रिवीजन करने में मजे आते थे। अपने क्लासमेट से पूछता था मैं, वो मेरे से पूछते थे, ऐसे मजे आते थे। पढ़ने में मजा आता है मतलब आपको सीधे हाँ सीधे? हाँ, तो ये मुझे अपने सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा। बचपन से ही मजा आता है या आपने समय के साथ डेवलप करा इस चीज को? बचपन में भैया मैं थोड़ा एवरेज था, मतलब हम्म। इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और ऊपर से मेरे साथ ना क्या दिक्कत थी, एक तो मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, और ऊपर मैं से भी। मैं बहुत ही अजीब तरीके से ओ बेटे, तो बहुत ही अजीब तरीके से लिखता हूँ मैं। हाँ, तो मेरे ना बहुत राइटिंग स्लो है, मतलब स्लो थी, अब तो नहीं है, मतलब राइटिंग काफी स्लो मेरी थी, भी। और राइटिंग काफी बहुत रिलेट कर रहा हूँ मैं राइटिंग आपसे। काफी बहुत गंदी भी थी। तो मैं 8th क्लास तक तो अपना वर्क कंप्लीट करने में रहता था। टीचर्स भी मम्मी को बोलते थे पेरेंट्स मीटिंग में कि इनकी तो राइटिंग कितनी स्लो है, राइटिंग हम्म समझ में नहीं आती है, पता नहीं हम्म। क्या लिखा है।
तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था मेरा स्टडीज़ पे या उस सब पे, मेरा बस वर्क कंप्लीट करने में रहता था और मैं बहुत ही अजीब-सा था, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, ना कुछ भी। तो मुझे लगा कि गलती थी, आपको स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट करना चाहिए हर चीज़ में, स्कूल में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। मेरे कोई दोस्त वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे हम्म। भी। बट 9th क्लास में आके जब मैंने एसएसटी पढ़ी, तो मुझे लगा यार तो बहुत सही चीज़ है, ये तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और 9th क्लास में भी ज़्यादा अच्छी मतलब परसेंटेज नहीं थी मेरी, 81% थे मेरे 9th क्लास में। हम्म। तो उस टाइम पे ना मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे थे पढ़ने में और सब भाई किसी की रैंक आ रही है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, सबके मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे, 90 प्लस सबके। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ह्यूमिलिएशन सा लगा था कि हाँ यार हाँ। नहीं, अब तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो 10th क्लास में थोड़ा ध्यान दिया था, बट हाँ 10th क्लास में थोड़ा ये था कि मैंने स्टार्टिंग से उतना ध्यान नहीं दिया, हम्म। थोड़ा लास्ट में आके ध्यान दिया और एसएसटी पे ज़्यादा फोकस किया था मेरा थोड़ा। तो एसएसटी में तो 99 आ गए, बट मैथ्स में 88 रह गए थे। ये तो पूरा तो आंसर सुन के मुझे मेरा पास्ट याद आ गया। मतलब सेम, मैं भी लेफ्ट हैंडर। आपकी राइटिंग बुरी थी, मेरी अभी भी बुरी है। धीरे लिखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत स्ट्रगल करना, पेपर टाइम पे होगा हाँ। नहीं होगा। और 10th में मैंने भी आलसी कर दी थी। बच्चे आगे निकल जाते हैं फिर आपको लगता है। बट वो ये हम्म। 9th में जब आप पालमपुर वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको एकदम एसएसटी से प्यार होने लग हम्म। जाता है कि अरे यार ये तो अच्छा है, फिर टीचर और अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। और बाद में 11th 12th ह्यूमैनिटीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात तो एकदम सही हाँ है। हाँ। और मेरे पास इकोनॉमिक्स थी। जब 9th क्लास में वो आता है चैप्टर स्टोरी ऑफ पालमपुर, हाँ हाँ। और जब आप 11th की वो देखते हो सभी इकोनॉमिक्स, आसमान का अंतर है। तो ऐसा लगता है तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया इन्होंने तो। मैंने भी 11th 12th में इकोनॉमिक्स यही सोच के ली थी कि वाह यार हाँ 10th की तो बढ़िया है। फिर हाँ वहां जब आप हाँ। जाते हो तो आपको समझ में आता है भाई ये इकोनॉमिक्स अलग है ये एकदम। तो क्या है भाई, ये तो क्या देख लिया उसमें। और ऊपर से स्टैटिस्टिक्स, हम्म। जिन बच्चों की मैथ्स खराब होती है जैसे कि मैं, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स तो नाइटमेयर है। स्टैटिक्स नहीं हो पाती हमसे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें, पॉइंट, पावर और पता नहीं क्या क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो बहुत पाती। मुश्किल। बट हाँ, थैंकफुली हमारे टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स 11th में थी, और आईडी और मैक्रो हाँ मैक्रो ये 12th 12th में आ में आ गई। गई। और ऊपर से आईडी हमारा है हाँ मस्त, हाँ, अपना अच्छा बढ़िया। है हाँ। जो मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर थी, कॉमर्स और हमारी साथ होती थी हाँ हाँ क्लास, हमारी भी साथ ह्यूमैनिटीज होती वालों थी की। हाँ। हाँ, तो इकोनॉमिक्स की टीचर बोलती थी हमसे, वो कॉमर्स वालों से, कि देखो ये ह्यूमैनिटीज वाले आगे निकल जाएंगे तुमसे, आईडी से हम्म। आईडी लेके तुम लोग मैक्रो में थोड़ा मेहनत कर लो। बट मेरे स्कूल में, इवन मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट 98 है। अच्छा तो मतलब आपके उसमें भी मतलब आपके सारे हाँ सब्जेक्ट में हाईएस्ट ही गए। हाँ, पता है क्यों भैया? क्योंकि हमारा ना जो एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, हम्म। वो बहुत इजी आया था, हाँ। बहुत ही ज्यादा मक्खन आया था। हम्म। तो हमें सबको ये लगा था कि यार ये तो बहुत सही एग्जाम आ गया। मैंने तो सप्लीमेंट ली थी, मैंने तो पूरी सप्लीमेंट भर दी थी। मैंने कहा मैम 100 लिख लो आप चाहे हम्म। मेरे। बट फिर वो 98 आए तो वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई, हम्म। कहते तुमने क्या किया है, ये 100 क्यों नहीं आए इसमें? तो मैंने कहा हो सकता है कि चेकिंग थोड़ी हार्ड हुई हो, एग्जाम इजी था तो रिवैल्यूएशन ऐसा में हो डाल रहे हैं सकता है। आप? हाँ, मैंने सोचा था रिवैल्यूएशन में डालने के लिए, बट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं डालूं या नहीं डालूं, वरना लोग फिर ये बोलेंगे कि तुम इसमें भी खुश नहीं हो, कैसे अजीब आदमी हो। ये लोग खुश होके भी डाल देते हैं, वो सबका। भाई अगर किसी को लग रहा है कि उसके फुल आ रहे थे और नहीं हम्म। है तो क्या बुराई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिवैल्यूएशन में डाल देना चाहिए। हम्म। अच्छा। मैं पहले पीडीएफ मांगूंगा हाँ हाँ। सीबीएसई से। हम्म। अगर मेरे को लगता है कि हाँ मार्क्स नहीं कट रहे हैं तो डाल दूंगा रिवैल्यूएशन में। मुझे तो क्योंकि लगता मेरे है साथ ना हाँ। एक और लड़की है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मेरे साथ एक और लड़की अच्छा है, अच्छा। उसके 498 आए हैं उसके भी हाँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में, बट वो दूसरे स्कूल की है, तो हम दोनों ने सेम प्लेस शेयर किया हुआ है। तो तो क्या ये पता कदम उससे ऊपर आगे आ निकल जाए जाए। आप, सही बात है। हाँ। नहीं बढ़िया बढ़िया। आपने मतलब कभी इमेजिन करा था 12th में कि एक दिन आप 99.6 लेकर आएंगे? मतलब कहीं दिमाग में था इतना आपके? नहीं गया था, इतना नहीं गया था, बट हाँ ये था कि मैं 11th में फर्स्ट आया था अपने स्कूल हम्म। में। तो जो मेरे डायरेक्टर थे स्कूल के, तो उनकी नज़रों में बच्चे आ जाते हैं हाँ जब हाँ आप हाँ। इतने एक्टिव हो स्कूल में और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखो बेटा, हमें तुमसे उम्मीद है कि हम्म। तुम स्कूल का नाम रोशन हम्म। करोगे और तुम एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि साथ बात तो कोई होता नहीं है, बट ठीक है, अभी वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं अच्छे से, हाँ भर भर वो तो के न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आ रही है, रोज न्यूज़पेपर में आता है। हाँ तो हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि यार करना है, बट हाँ सोचा नहीं था कि हो ही जाएगा। हाँ। वो तो क्रेडिट लेने में तो सबसे पहले दौड़ते हैं। सबसे वो आगे, सबसे आगे होते हैं, तो जिन फैक्ट लोगों है। से कभी मिले नहीं हम, जो हमारे पड़ोसी हैं मोहल्ले वाले, वो भी बोलते हैं कि हाँ हमने भी देखा था तुम्हारे रूम की लाइट जली रहती थी जल्दी। 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक। वही जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे एक रिलेटिव हम्म। बोलते हैं, जो मतलब रियलिटी भी नहीं है, कि अरे हम्म। ये बच्चा तो छत पे बैठ के रात रात पढ़ता रहता था। मैंने कहा, कहाँ पे पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया, आपने कहाँ देख लिया? बट वो सब क्रेडिट लेने आ जाते ठीक है, वो मान लेते हैं लोग। अब आप उनको ये भी बोलोगे ना कि मैंने अगरबत्ती की लाइट में पढ़ाई की, हैं। तो वो भी मान लेंगे। मान लेंगे। आपके रिलेटिव्स में अब आपसे छोटे बच्चे होंगे, उनका तो हालत टाइट हो गया होगा। भैया मेरा छोटा भाई है, हाँ रियल मेरा एक ही भाई है। हाँ उसके पीछे वो मेरी स्कूल में है, वो जूनियर विंग में है, मैं सीनियर विंग में हूँ। हाँ तो वो लोग, उसके टीचर, सारे लोग, हाँ मेरे घर वाले, हाँ। मेरे रिलेटिव्स, कोई भी घर आता है, सीखो सीखो इनसे कुछ, अरे तुम्हें भी ऐसे करना है, नाक मत कटा देना इसकी।
बहुत प्रेशर आ वो गया बेचारा आपके भाई परेशान पे। है, वो मेरे से बोल रहा था कि देखो तुम्हारा रिजल्ट आया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मुझे हाँ तब से बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, मिठाई मिल रही है, सारी चॉकलेट मैं खा रहा हूँ। हाँ, बट देखो ये मम्मी को रोक लो यार, ये मेरे पीछे पड़ी हुई पीछे है। पड़ी हुई है। मेरे कहा चल मैं बात करता हूँ। आगे क्या चाहते हैं किम? आप आपने हालांकि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है आप आईएएस बनना चाहते हैं, बट भैया वो झूठ है भैया सब, वो वो मैं न्यूज़पेपर की समझ मैंने गया आपको था। पूरी क्लिपिंग नहीं भेजी हम्म। इसलिए, उसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी काफी सारी, मतलब एड्रेस वगैरह, मम्मी पापा का हाँ नाम, हाँ, वो प्रोफेशन वगैरह सब, तो मैंने पूरी नहीं भेजी। बट वो ना झूठ लगा हुआ है सब। वो तो मन से उन्होंने लिखते मुझे हैं। कॉल किया था। हम्म हाँ। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप तैयारी कैसे करते थे। हम्म। मैंने कहा मैं क्या बताऊं अभी तुम्हें तैयारी कैसे करता था, भाई हाँ सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था। हाँ। अभी मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि एक नींबू में 4 लौंग लगा के मैंने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए थे। तो वही होता है बस, अभी सब अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं। हम्म। तो सारे टीचर ये भी चाहते हैं कि मैं बोलूं कि नहीं नहीं इन टीचर ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की मदद थी, करी है। चाहे कुछ ना पढ़ा हो पूरे साल, बस हम्म। बातें करी हो या फिर इग्नोर कर दिया हो या और बेयर मिनिमम किया हो, बट हम्म। अभी सब चाहते हैं कि मैं बोलूं तो अभी उनके आप बारे में। एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कुछ डिसाइड करा हुआ है आपने कि कुछ करना नहीं है? भैया, डिसाइड मेरा 6th क्लास से है हम्म कि मेरे को क्या करना है। मैं अभी सीयूटी दूंगा, हम्म उसके बाद डीयू में। हम्म मेरा टारगेट वही है, अच्छे से कॉलेज, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हम्म। वो 3 साल यूपीएससी की तैयारी करूंगा। उसके बाद मैं जैसी ग्रेजुएशन हो जाएगी अटेम्प्ट दूंगा। अभी मैंने कोशिश तो यही की है और सब यही सोच रहे हैं कि तुम्हारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट यू नेवर नो हाँ हाँ हाँ। कि क्या हो जाए। तो हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा, बट मेरा एम वही है, सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, मतलब पर बस। ये माइंडसेट बहुत बढ़िया है कि हमें पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, मतलब ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर कि यार अब तो 99.6 आ गए। नहीं, वो प्लान बी तो आपके पास हमेशा होना चाहिए। यू हाँ नेवर नो कि भाई क्या हो जाए आगे लाइफ में। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी 10th में इतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। हाँ हाँ हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले टाइफाइड हो जाएगा, हम्म। इतनी ज्यादा इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। घर वाले भी बोलते थे कि अब रेस्ट कर लो, बट रेस्ट करने का टाइम नहीं था ना। टाइम नहीं है। अब आप या तो रेस्ट कर लो, या आप बाद में बोल दो कि यार टाइफाइड हो गया था नहीं पढ़ पाए, या फिर बाद में रिग्रेट कर लो कि यार पढ़ लिया होता तो शायद मार्क्स आ जाते ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा चीज हो जाती है, और मैंने बच्चों को देखा है कि वो लोग हल्के भी ले लेते हैं कि यार 12th है हो जाएगी, जैसे 11th हो गई, 12th 10th हाँ हो हाँ गई। हाँ। बट ऐसा नहीं होता। जब डेटशीट आ जाती है उन लोग को तब समझ में आता है कि नहीं, अब थोड़ा एहसान कर देते हैं दुनिया के ऊपर पढ़ हम्म। के थोड़ा सा। नहीं वो तो रहते ही है। और सबसे बड़ी बात ना, बच्चे ट्यूशन कोचिंग इन सारी पीछे चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। हाँ। मुझे भी बोला था कि इकोनॉमिक्स का ट्यूशन लगा लो, हम्म क्योंकि हमारे थोड़ा सा अलग होता है, ह्यूमैनिटीज से इकोनॉमिक्स थोड़ा कॉमर्स की साइड चला जाता है, थोड़े न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, मैक्रो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। बट आपको मैक्रो में कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो, आप उसको दिल से पढ़ो, ऐसा इजी है सब्जेक्ट फिर। आपका ना। हाँ, बोझ मान के मत पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा। जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स के या कोई अच्छा न्यूज़पेपर होता है उसके एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ, हम्म उसमें रेडिट, रेपो रेट वगैरह, बैंक रेट वगैरह, ये सारी चीजें हम्म। आती है, तो मेरे को ऐसा क्लिक करता है कि हाँ यार ये ये पढ़ा पढ़ा था हुआ ऐसे था। बुक में, ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो आपको चीजें रिलेट करनी होंगी, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और बस बात खत्म, एग्जाम में लिख के आ गए। जब तक वो आप समझोगे नहीं तब तो तक समझ मुझे में नहीं नहीं लगता है। आएगा। मतलब मेरे हम्म। हिसाब से अगर आप 11th 12th में हो तो हम्म। आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस की तरफ जाना चाहिए। एग्जाम्पल से हम्म। समझाता हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप ओपन करके पढ़ सकते हो तो वो फार हम्म। बेटर है 50 किलोमीटर दूर कोचिंग जाने से, कि आप एक हाँ। घंटा जा रहे हो फिर पढ़ रहे हो फिर 1 घंटा आ रहे हो स्कूल भी जा रहे हो। मतलब अगर आप कर सकते हो, अब आप भाई हाँ। बहुत मतलब आपको फाइनेंशियली आप वीक हो या फिर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मजबूरी है तो अलग हम्म। मैटर है। बट अगर आप हम्म। एक सुकून की जिंदगी जी रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस ज्यादा आ जाता है, लोग टाइम हाँ, वेस्ट ज्यादा करते हैं। अभी ऐसा होता है ट्यूशन और कोचिंग के साथ ना, क्या दिक्कत होती है कि मेरे घर के पास नहीं थी, हम्म। थोड़ा दूर जाना पड़ता था। अब हाँ। ऐसे तो नहीं है कि कोई दिक्कत है, मेरे पास स्कूटी भी है, हम्म। बाइक भी है, और घर वाले भी तैयार हैं अगर मैं बोल दूं तो। बट आपको खुद, आप जब 12th में आ जाते हो ना, तो आपको अपने डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, सही क्योंकि बात। घर वाले आपकी बात मान लेंगे। हाँ। घर वाले कभी आपको पैसे से मना नहीं कभी करेंगे नहीं अगर आप करेंगे। किसी चीज के लिए हाँ। मांगोगे। आपको कभी कोई बुक दिलाने के लिए मना नहीं करेंगे, आपको ट्यूशन भेजने के लिए मना नहीं करेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कभी मना नहीं करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके शोल्डर पे है। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर वालों को मेरे पर ट्रस्ट नहीं था, ये देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, मेरे घर वालों को पूरा ट्रस्ट था मेरे ऊपर। और कभी इन्होंने कभी ऐसे स्पाई भी नहीं किया कि हाँ। क्या पढ़ रहा हूँ या किसी हम्म से बात तो नहीं कर रहा या हम्म। कुछ भी। तो मेरे पास पूरे चांस था कि मैं चाहूँ तो लैपटॉप खुला हुआ है सामने, और मेरे जो रूम है उसमें जो टेबल है, अगर कोई डोर खोलेगा तो मैं बदल सकता हूँ आराम हाँ से। जो कर रहा आप कर सकते हो। हाँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। बट क्योंकि घर वालों को ट्रस्ट था, और वो ट्रस्ट जब आपके ऊपर आ जाता है ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको उसे बना के रखना है। हम्म। क्योंकि ट्रस्ट जितना आसान चीज होती है, उसको बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि आपका रिजल्ट आने वाला है, आपका रिजल्ट आएगा आपकी पढ़ाई से। आप किसको धोखा दे रहे हो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो। अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आप बंक मार रहे हो, तो क्या आपको सेंस है? लगेगा ऐसा कि नहीं, टीचर को धोखा दे हम्म दिया या पेरेंट्स को बोल दिया कि हम्म। नहीं कोचिंग जा रहे हैं। बट आप एट द एंड उसका क्या रिजल्ट होने वाला है आपके साथ, तो आप खुद से एक बार सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है। और जिस दिन आपको ये आंसर मिल जाएगा ना कि ये सही है या गलत है, तो आप
आपका फिर अपने आप मन नहीं करेगा उस चीज को करने का। बहुत वैलिड जब भी पॉइंट है। मेरा हाँ, जब भी मेरा मन करता था ना कि अभी अभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा ब्रेन ड्रेन हो गया है या एग्जॉस्ट हो गया है, या थोड़ी देर एनीमे देख लेता हूँ। हम्म। और मेरा ऊपर से ही रहता था कि मैं एक दिन में दो एपिसोड से ज्यादा नहीं देखूंगा। हम्म। एक दिन में 2 एपिसोड से ज्यादा देख ले तो पाप हो जाएगा। हाँ हाँ। तो थोड़ा हाँ, थोड़ा सा ये रहता था कि आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मार्क्स, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप एक बार उस रेस में कूद गए ना कि मुझे कुछ करना है या मुझे इन सारे बच्चों के साथ कम्पीट करना है, तो फिर आपके कितने भी मार्क्स आए, कोई भी हिंड्रेंस आए आपकी लाइफ में, आपको नहीं रोक सकता फिर उस टाइम पे कोई, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हाँ। है, सेल्फ अवेयरनेस होना हम्म चाहिए। अब हम्म जैसे हम्म इसी अगर आंसर को मैं 2 पॉइंट में करूँ, हम्म आपने कहा हमें खुद चॉइस लेना पड़ती है, बहुत वैलिड पॉइंट है। हम्म अब मैं बोलता हूँ एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो हम्म बिना बुक खोले बोल रहा है यार मुझे तो कोचिंग जाना है, तो वो गलत कर रहा है कि भाई हम्म आप पहले पढ़ के तो देखो एक बार आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। हम्म दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, स्कूल में कोई हम्म नहीं पढ़ा रहा, उसके बाद भी क्या बोलेंगे हम्म नहीं अभी तो आलसी करेंगे बाद में हमसे हो जाएगा। तो नहीं होता भैया। अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई आपको एक हाँ। मेंटोर की ज़रूरत है या नहीं है, हम्म कितनी नहीं है, कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। मतलब कुल मिला के जो लोग बोलते हैं हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, खुद का हम्म कोई चॉइस हमारा है ही नहीं। मेजोरिटी बच्चों का यही केस है। हम्म मुझे समझ में नहीं आता था जो टीचर मेरे स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चे उन्हीं से कोचिंग पढ़ रहे हैं। हाँ, अब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा यार, तुम बोर नहीं हो रहे क्या एक इंसान को देख देख के? वही चैप्टर, वही सेम सारी चीजें, वो क्या अलग बता देंगे? स्कूल में समझ अगर में नहीं मैं आ रहा है तो वहां कैसे समझ स्कूल में में आ समझ में जाएगा। नहीं आ रहा तो वहां कैसे आ जाएगा? मतलब अगर तुम किसी और टीचर से कोचिंग कर रहे हो, या किसी और टीचर से स्कूल में पढ़ रहे हो, या किसी और टीचर से अलग पढ़ रहे हो, तो समझ में आता है कि चलो तुम्हें उसका समझ में नहीं आ रहा तो तुम इसका पढ़ रहे हो। और फिर स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, फिर घर आके किसी और तो वो यूट्यूबर की कर रहे वीडियो हैं, देख हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई यार तुम कैसे, भाई कैसे पढ़ रहे हो यार ये सब? मतलब वो कोई फ्लो ही नहीं है वो आपका। वो नहीं, वो कुछ और बताएगा, वो कुछ और बताएगा। आप जिससे पढ़ रहे हो, जो स्कूल वाला है, वो अपने हिसाब से अलग अपना पेपर सेट करेगा। तो वो बहुत सारी चीजें इंटरमिक्स हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स मैंने स्कूल में पढ़ी थी। हम्म। आपके चैनल पे इकोनॉमिक्स के है नहीं हाँ नहीं, लेक्चर? हाँ हाँ। तो इकोनॉमिक्स तो मैंने स्कूल में पढ़ी थी, मेरी टीचर अच्छी थी, वो सही पढ़ाती थी। बाकी उनका थोड़ा, वो थोड़ी कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो हाँ उनका आईडी थोड़ा स्ट्रांग नहीं था हाँ इतना। हाँ हाँ तो हाँ। आईडी तो मैंने खुद से भी कर लिया हम्म। था, आईडी मैंने खुद से भी कर लिया था, क्योंकि वो तो हमारा जैसा ही होता है, थोड़ा हिस्ट्री होती है उसमें, थोड़ा सा फिर थोड़ी सी सारी चीजें प्लानिंग वगैरह की, वो पॉलिटिकल साइंस में भी है। और बहुत जब हम बहुत पढ़ते इजी हैं है, इंटरेस्टिंग ग्रीन भी है। रेवोल्यूशन वगैरह, तो हम लोग बताते थे कि ये तो हमारे में भी है पॉलिटिकल हाँ साइंस में। हाँ तो वो बोलती थी, वो मेरी टीचर बोलती थी कि देखो ये लोग ले आएंगे आईडी में मार्क्स, तुम नालायक हो, तुम कॉमर्स वालो, हाँ, तुम तुम कुछ नहीं लोग कर क्या हो। पाओगे। नहीं वो तो तो है हाँ, ही। यही था। बल्कि इवन मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज पे इतना कभी इन लोगों ने ध्यान नहीं ध्यान नहीं दिया। दिया। हाँ, हमें ऐसे सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया, जैसे वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान वालों को करते थे। हाँ तो तो लेकिन फिर भी हमारे मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे हैं, और फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे लड़की है, हाँ। वो ह्यूमैनिटीज की है, अच्छा उसके जी। 97.2 है। हाँ तो अभी जो साइंस के टीचर हमको ऐसे देखते थे, ये तो तुच्छ बच्चे हैं, हाँ कुछ नहीं ये कर तो पाते। हाँ, तो वो हम लोग को भी ऐसे देखते हैं कि यार इनके इनसे कैसे हो गया, ये तो मतलब सब्जेक्ट इजी है ना इनके पास, हमारी तरह नहीं है ना। बट साइंस वाले क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वैलिडेशन सीख करने के लिए डाल देते हैं कि नहीं कॉमर्स तो इजी है, हाँ ह्यूमैनिटीज हाँ हाँ, इजी है, वो तो। हमारा पढ़ के देखो कभी। हाँ वो तो बट चीप ऐसे तरीका लोगों है। से बहस करने में कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, मैंने कभी बोला नहीं कि कभी वर्ड से वैलिडेशन मत दो किसी को। डोंट प्रूव योर सेल्फ, यू आर अ ह्यूमन नॉट अ थ्योरम। तो बस वही है कि अपने आप को ऐसे वर्ड से प्रूव मत करो। जो आपका रिजल्ट आएगा तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि फिर साइंस थी कि ह्यूमैनिटीज थी, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ तो हूँ, हूँ, अब अभी कोई कोई सी कुछ भी नहीं कर स्ट्रीम से सकता। हूँ, मैंने अभी बदल के दिखा दो थोड़ा। वही इंट्रोडक्शन में ये बोला, जब अभी 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि चैनल से 7 हाँ। ऑल इंडिया टॉपर निकले हैं, नीचे लाइन से 5 कमेंट आए फेक 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 फेक। मैंने किसी को रिप्लाई नहीं हाँ। करा, मैंने बोला इंटरव्यू आ रहा है ना, इंटरव्यू आने हाँ। देते हैं, क्यों रिप्लाई करना है। लोग नहीं सुनते, लोग अपना भड़ास हाँ। निकालते हैं। आपके एक्शन आप करो वही आपके लिए फिर बोल देते हैं। मैंने भी आपकी 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 कोई कम्युनिटी है वो, या तो सीयूईटी वाली है या हाँ हाँ डिस्कशन स्वीटी वाली है, हाँ। मैं मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत सारी सेम बहुत डीपी है सारी। सब पे। हाँ तो उस पे किसी बच्चे ने मेरे रिजल्ट पे लिखा था झूठ। हाँ। तो मुझे भाई इतना तेज गुस्सा आया, मैंने कहा यार मैंने पूरे साल इतना सेक्रीफाइस किया, हार्डवर्क किया, और ये बोला झूठ। बट मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास मार्कशीट है, मैं तुम्हें चाहे तो अपने एडमिट कार्ड की फोटो भेज दूँ, तुम खुद चेक कर लेना। बट तुमको प्रूव करने का क्या फायदा, तुम उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट हो नहीं अभी मेरे लिए। तो मैं नहीं प्रूव करूंगा तुम्हें। तो उसने बोला था कि वाइसो सेंटी, मैंने कहा भाई सेंटी की बात नहीं, जब थोड़ा आप मेहनत करते हो तो लगता है कि यार लगता सामने ही है, वाला क्यों ऐसे ऑब्वियसली बोल रहा है। लगता है। अब जिनके 99.8% आए वो भी हमारी लाइव क्लास की हैं, तो हाँ हाँ, वो श्लोक उपाध्याय, फेक मैंने फेक पढ़ा फेक था। फेक। मैंने बोला यार अब क्या आपको ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट भेजूं कि लाइव क्लासेस में ये इनकी आईडी है, बट वो यही है। आप कुछ भी कर हाँ। लो, आप 100 भी ले आओगे ना तो भी तो लोग बोलेंगे हम्म। चीटिंग,
चीटिंग कर ली, हम्म। चीटिंग कर ली, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, बट हाँ हाँ उनको भी पता रहता है कहीं ना कहीं, वो करते हैं हाँ हाँ, क्रिटिसाइज, बट उनको पता रहता है कि यार वो दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है ना। वो एक मुहावरा था, वो खिसियानी बिल्ली खमर नोचे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो बस यही काम वो करते हैं। और हम्म। किम, अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा है यार आपसे हम्म। बात करके, तो आखिरी कुछ क्वेश्चन मुझे और भी है। भैया, मुझे भी। एक क्वेश्चन तो एक्चुअली मेरा मैं ना एक फैमिली गैदरिंग छोड़ के बैठा हूँ, मैं आपसे बात करने के बाद जाऊंगा अभी वहां पे। अच्छा, हाँ, तो मैं ज्यादा तो मैंने टाइम नहीं बोल ले दिया था, लूंगा आपका। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला था कि मैंने कहा 12 बजे इंटरव्यू है मेरा, और हाँ। 30-35 मिनट लग जाएंगी आराम से, हम्म। और आप लोग थोड़ा वेट कर लेना। तो वो लोग हाँ वेट कर लेंगे आराम अब से। आपके लिए तो सब वेट करेंगे इस समय, हाँ तो हाँ भैया, मैंने सीयूटी एग्जाम देने गया था, हाँ तो मैं सेंटर पे टाइम से पहुंचा था हाँ थोड़ा, क्योंकि फिर काफी बच्चों ने बोला था कि टाइम से पहुंचना, हाँ आपने भी हाँ बोला हाँ था हाँ। ये टाइम से पहुंचना, हम्म घुसने नहीं दे रहे। तो मैं काफी जल्दी पहुंच गया था। हम्म। तो 4-5 घंटे उन लोगों ने मेरा वेट किया, भाई जो घर पे आए हुए थे। अच्छा। तो मैं बाहर निकला सेंटर से, मैंने फोन निकाला स्कूटी में से, मैंने मिस कॉल देखी, इतनी सारी मिस कॉल थी, मैंने कहा भाई पता नहीं किस किस की मिस कॉल है। और मैंने फोन किया घर पे, मैंने कहा क्या हो गया, इतनी सारी मिस कॉल कैसे? तो बोल रहे कि तुम्हारा ना वेट हो रहा है घर पे, तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं, मोहल्ले के लोग आए हुए हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं कहा वाह ब्रो, ये तो बढ़िया हो गया है। ये नहीं फीलिंग ना बहुत सही लगती है, नहीं नहीं, जब बहुत अच्छा है। आपके पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि नहीं देखो ये उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने हाँ डिस्ट्रिक्ट हाँ। टॉप किया है, तो वो बहुत सही लगती है। तो मेरी तो मम्मी भाई रोने लग गई थी जब उन्हें रिजल्ट का पता चला था। मैंने कहा यार रो मत यार, मैं खुद रोने लग जाऊंगा अभी। नहीं नहीं नहीं, वो फीलिंग बेस्ट होती है, लाइक हाँ, इतने साल। और क्या ये सिर्फ एक साल की मेहनत नहीं है, बचपन से नहीं मेहनत है। नहीं, मतलब आपके बहुत पेरेंट्स ने ज्यादा। आपके साथ बचपन से मेहनत करी हम्म। है, आपने बचपन से मेहनत करी है। मेरी मम्मी ने ना उन्होंने जब मैं 5th में या 6th में था तब उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी। हम्म। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को पूरे अच्छे से बता दिया था कि देखो अब मैं टीचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और तुम्हारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, और ऊपर से हाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे छोटे भाई की भी, हाँ। वो तुम्हारे ऊपर है। तो उन्होंने, उनके पास अभी टाइम नहीं रहता ज़्यादा, वो भी थोड़ा बिज़ी रहती हैं पूरे पूरे दिन, उनकी भी थोड़ी हेल्प करानी होती है। तो यस हाँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जब आप वो आप पे भरोसा करते हैं ना, तो आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोले। लोग बहुत बोलते थे कि इसका तो वर्क भी कंप्लीट नहीं रहता था, हाँ हाँ और हाँ। इसके तो मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे, आप तुमने इसको ह्यूमैनिटीज़ और दिलवा दी है, तो उसका तो क्या होगा? बट नहीं, आपके पेरेंट्स को और उन्होंने मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया कि तुम्हें ये स्ट्रीम लेनी है या वो लेनी है। उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हारा मन हो तुम वो करना। वरना मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, उनका मन होता है कुछ और लेने का, और बट कुछ और दिलवा फैमिली देते प्रेशर हैं। में कुछ और ले लेते हैं, फिर उनका नहीं हो पाता उतने अच्छे से। हम्म। तो एक तो मेरा मानना ये है कि आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी सक्सेस में। दूसरा, आपका मन होना चाहिए उस चीज़ में। मुझे अपने सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव माय सब्जेक्ट्स, और मैं चाहूँ तो मैं ज़िंदगी भर पढ़ सकता हूँ। अभी सीयूईटी हो गया, तो हम्म। मुझे अपनी बुक्स उठाते हुए बहुत बुरा लग रहा है यार, कि हाँ ये कि सामने नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा यार। ऐसे अटैचमेंट हो गया किताबों से। तो हाँ, आपको अपने हिसाब से, वो इकिगाई बुक है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें यही है उसमें कि आपको जो आपको दिल करे, आपको वो करना चाहिए। बहुत बहुत वो मेन है मेरे पास बुक। आपके पास है, मैंने आपको देखी थी, वीडियोज़ में देखी है मैंने आपकी। मेरे पास भी हार्ड कवर है। एक की मेरे गई। पास है बट अभी यहाँ पे नहीं है, दूसरे रूम में है। बहुत बहुत प्यारी बुक है, मैं तो कितनी बार हाँ, रिकमेंड कर हाँ, चुका हूँ बच्चों को कि आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, एटॉमिक है हैबिट्स भी ये भी। पढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बुक है। और दूसरा, अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप चैटजीपीटी से समरी निकलवा लो। हाँ कुछ मतलब, अच्छा ये भी एक बहुत सही चीज है। हुँ, लोगों को ये रहता है या तो सब करो या बिल्कुल मत करो, कि मतलब या तो हाँ, पूरी बुक हाँ। पढ़ेंगे या फिर बुक देखेंगे भी नहीं। अरे हुँ, भाई हुँ। टाइम नहीं है तो थोड़ा सा ही कर लो, कुछ तो नॉलेज आएगा आपके पास। हाँ, हाँ, वो 48 लॉज़ ऑफ पावर एक बुक है। हाँ वो हाँ, वो काफ़ी अच्छी, थोड़ी-सी टॉक्सिक सी है वो थोड़ी-सी। हाँ। बट हाँ, बट मैंने ना उसके जो मेन-मेन पॉइंट्स थे, हम्म वो मैंने चैटजीपीटी से निकलवाए थे, कि इसमें 48 के 48 लॉज़ उसमें एक्सप्लेन करके, तो ये बहुत सही चीज़ लगी मेरे को, कि अभी आप ऐसी जनरेशन में हो जहाँ पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपके पास ऑप्शन है। एक लड़की थी, मेरे पास टेलीग्राम पे डीएम आया था कि आप रिवीजन कैसे करते हो? मतलब हम्म। आप टेस्ट कैसे लोगे अगर ऐसा चैप्टर हो गया, आपको पता कैसे चलेगा? तो मैंने बोला चैटजीपीटी से निकाल लो। चल तो कहती से निकालो। कैसे? कहती कैसे? मैंने कहा रुको अभी, तो फिर मैंने उसको निकाल के दिखाया, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करवा लो तुम चाहे तो एमसीक्यू निकलवा लो, तो तुम्हारे हिसाब से कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो बच्चों को पता ही नहीं कि उनको यूज़ कैसे करना है। चैटजीपीटी ने बहुत हेल्प की। जो मेरे प्रैक्टिकल हुए थे 12th क्लास के, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रुकेस होता है। आपको रिवीजन भी करना है, आपको हम्म सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। और उस टाइम पे हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था बहुत तगड़ा-सा, तो उसमें भी मैंने एंकरिंग की थी, और हम्म 2-3 और प्रोग्राम्स में था मैं। तो मैं बहुत बिज़ी था, बट चैटजीपीटी से मैंने सारी फाइल बनवाई थी, वो बस छापी थी मैंने। अब या तो आप मेहनत करो अच्छे से, हम्म। जिस चीज़ को कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल कौन देखता है? एग्ज़ामिनर ऐसे पकड़ के फेंक देते हैं वो साइड में प्रैक्टिकल फाइल, बिल्कुल कोई बिल्कुल देखता भी नहीं फैक्ट है ये। उसको। और मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि स्कूल वालों ने वर्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिए, क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, फाइल दे दी। वो अलग से थोड़ी दे रहे हैं कुछ, वो आपकी बुक का है, वो आपके सिलेबस का है, करिकुलम का है, तो तभी तो दे रहे हैं वो। जैसे हमारी ना इकोनॉमिक्स की जो टीचर थी, वो नोट्स बनवाती थी ज़बरदस्ती नोटबुक हम्म। में। वो बोलती थी कि ये जो बुक है, इसमें टिक लगा रही हूँ मैं, लिखो और तुम कॉपी में। हाँ, तुम लिखो कॉपी में। और वो कभी-कभी भाई पूरी बुक लगा देती हाँ हैं। हाँ मैं हाँ सोचता हाँ था भाई हाँ। बच्चे हैं कि प्रिंटर है, क्या करें हम वही इनका? वही।
तो लेकिन बच्चे सोचते थे कि यार ये तो बर्डन है, बट आपको उसे बर्डन की तरह, या तो आप उसे बर्डन की तरह ले लो, या फिर आप ये सोच लो कि बुक पढ़ लेता हूँ और अपने आप लिखूंगा तो आपको रिवीजन भी हो रिवीजन जाएगा। हो जाए, वही अपने हिसाब से आप कर सकते हो। हाँ, तो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। रोते रहोगे पूरे साल, हार्ड है, स्कूल वाले ये, तो घर कुछ वाले नहीं ये, होने वाला। तो नहीं हो पाएगा। आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए, तो वो बात थोड़ी-सी बुरी लगती है मुझे कि बच्चे ऐसा करते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, बच्चे और रोते रहते हैं। वो तो है, मतलब रोना नहीं चाहिए। और हुँ, स्मार्ट वर्क आप बार-बार बोल रहे हो, मैं बिल्कुल एग्री हाँ। करता हूँ। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क की मतलब हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे आपने देखा होगा, मैं तो एक्टिव रहता हूँ। हाँ, बच्चों के साथ बात चल रही थी, तो मैंने हाँ। एक नॉर्मल सी चीज़ बोली कि अगर आपके स्कूल वालों ने होमवर्क दिया है, 10 में से हुँ, 9 बच्चे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं हुँ, कर रहे, तो आप कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हो। आप उनसे हाँ, पीछे रह जाओगे, वो अपना टाइम बचा लेंगे। हुँ। तो किसी ने बच्चे अपने आप को बहुत महान समझते हैं, ये अ, हमने नहीं किया हमने चैटजीपीटी, हमने तो चैटजीपीटी नहीं खुद किया किया भाई, है। समय बदल रहा है। ऐसे तो एक समय मोबाइल भी नहीं था, एक हाँ, समय तो लैपटॉप भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो आप बात इंटरनेट क्यों यूज़ कर रहे हो? मत करो। चिट्ठियाँ भेजो, कबूतर के थ्रू वही। चिट्ठियाँ भेजो। तो मैंने उस ग्रुप पे ये लिखा, मैंने चलो आप बोल रहे हो, मतलब रिप्लाई आया कि हाँ, ये चीटिंग हो गई, वो 9 लोग चीटिंग करेंगे तो हम भी चीटिंग थोड़ी करेंगे। तो मैंने बोला एक चीटिंग काम थोड़ी करिए, है। आप सब्जी खरीदते हैं? उन्होंने बोला हाँ। हुँ, मैंने बोला आप जंगल से लेके आइए, हुँ। रोड पे मत खुद खरीदिए। उगाइए, खुद खुद उगाइए उगाइए भाई, उसको। क्योंकि अब वो भी चीटिंग है। चीटिंग हाँ, नहीं है भाई, समय के हिसाब से स्मार्ट सोसाइटी वर्क है। एडवांस हो रही है, तो आपको उसको थोड़ा एक्सेप्ट इनोवेशन करना आपको पड़ेगा। करना पड़ेगा। आप ऐसे पुराने ख्यालों में अटके रहोगे, कब तक आप ऐसे मतलब रीडिंग करते रहोगे एनसीईआरटी की? अब तो वो ज़माना गया है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप बाकी बच्चों के जितना पढ़ हाँ। के, बाकी बच्चों जितना टाइम दे के और उनसे ज़्यादा एफर्ट करके आप उनके जितने मार्क्स ले आओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। चैटजीपीटी ने बहुत हेल्प की मेरी। मैंने भी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कराए, बहुत सारी चीज़ें कराई। तो हाँ, आपको थोड़ा इमोशन का यूज़ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, तो तभी आप कुछ कर सकते हो, वरना एक्सक्यूज़ेज़ देते रहो कि नहीं मैंने तो यूज़ नहीं किया था, तो कौन सुनेगा आपके एक्सक्यूज़ेज़? कोई कोई भी नहीं नहीं। सुनता। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मेरे कॉलेज में अभी एग्जाम था, असाइनमेंट था। हुँ, मैंने सबको लिखना था। मैंने अपने टीचर को कॉल हुँ, करा, भाई मेरी लाइव क्लासेस चल रही है, मेरे पास हुँ, टाइम नहीं रहता है, मैं आपको हुँ, ऑनलाइन बना के देता हूँ बहुत प्यारा। तो मैंने बोला हुँ, आपको कोई वैसा बना के नहीं देगा, मैं करता रहता हूँ काम, बना के दूंगा। मैंने डाला चैट जीपीटी में, कॉपी करा, पेस्ट मारा, थोड़ा उसको डेकोरेट करा, प्रिंट करा के 2 मिनट में दे दिया ना। टीचर भी खुश, अपन भी खुश। स्मार्ट वर्क करो और बिल्कुल हाँ। वही सही रहता है। अ, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। लाइक आपको ऐसा लगता है हमारे स्कूल में टीचर्स डे था, हम्म। तो पोएम्स लिख दी टीचर्स के लिए। अब लाइक 50-60 टीचर्स हैं, आप कैसे लिखोगे? अब सारे बच्चों ने बोल दिया कि इसको इसकी ना क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है और मैं पोएम्स भी लिखता हूँ हम्म। अपने अपनी तरफ से। बट आप पोएम्स को आपको पोएम लिखने के लिए एक अलग टाइम चाहिए, एक अलग मूड हाँ। चाहिए, हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा ठीक है रुको मैं करके देता हूँ। मैंने चैटजीपीटी पे गया, मैंने सारे टीचर्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सारी स्पेशलिटी थी सब डाली। उसको बोल दिया कि मोनोराइम बना के दे दो और उसने सारी 50-60 जितनी भी थी मोनोराइम बना के दे दी। अगले दिन मैं स्कूल में लेके गया, मेरी टीचर खुश, कहती है वाओ बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। वही, मतलब आपको देखना है सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, उस हुँ। हिसाब से आपको काम करना है। जहाँ आप हुँ, टाइम हुँ, बचा हुँ। सकते हो टाइम बचाओ, जहाँ पर आपको इनपुट देना इनपुट दो। सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। हुँ। किम, आखिरी के 2-3 क्वेश्चन बस है। एक हुँ, क्वेश्चन तो आप हुँ। मुझे ये बताइए, आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहता था? एक बार थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। रिवीज़न उल्टा, जैसे आपने बोला था, आप अपनी वीडियो में बोलते हो उल्टा, हाँ, तो हाँ, वही हाँ। सेम चीज़। उल्टा। क्वेश्चन आंसर, किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो टॉपिक पढ़ लीजिए। हुँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर ही नहीं बन रहा, तो एक बार नोट्स देख लीजिए। थोड़ा-थोड़ा आपको क्लिक करेगा दिमाग में, फ्लैशबैक आएँगे कि हाँ, पढ़ा था। अगर नहीं बिल्कुल गायब है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही गायब है, 6 महीने पहले चैप्टर पढ़ा था, अभी टेस्ट है, तो फिर दोबारा से लेक्चर देख लो। बट मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की रीडिंग करना दोबारा से उसी टाइम उतना टाइम लगा के तो नहीं, उतना एफर्ट लगा के नहीं। आपने हाइलाइट कर रखी है, आपने साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आप भूल सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बस कीवर्ड्स लिख लो। किसने आपको बोला है कि आप पूरे बड़े-बड़े आंसर लिखो? दूसरा, बच्चे ना नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। हुँ। मेरे से बोल रही थी, एक लड़की ने पूछा था कि आप लॉन्ग नोट्स बनाते थे? मैंने कहा लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ लो उससे अच्छा है तो। वही और लॉन्ग क्या। नोट्स क्या होता है? लॉन्ग नोट्स में आप वही छापते रहते हो सब कुछ। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप कीवर्ड्स लिख लो। बोर्ड वैसे भी आपसे कीवर्ड माँगता है। आंसर शीट देखो आप। अगर आप एक बार टॉपर की आंसर शीट देखोगे ना पूरा और आप आइडिया लग सीबीएसई की जाएगा। मार्किंग स्कीम देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाता है कि सीबीएसई क्या चाहता है, सीबीएसई कैसे आपकी इवैल्यूएशन करता है और टॉपर कैसे लिखते हैं। हुँ। आपने जिस टाइम पे बोर्ड्स थे, तो आपने टॉपर्स की शायद शीट एनालाइज़ हाँ, की हाँ, थी। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैंने वो देखी थी और उसके बाद मैं खुद जाके देखता था सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो हाँ, थोड़ी-सी मेहनत आपको यहाँ से भी करनी पड़ेगी कि आप खुद भी जाके देखो थोड़ा-सा। मैंने खुद सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके इंग्लिश का टॉपर था, पॉलिटिकल साइंस का था, हिस्ट्री का था, उन्होंने डायग्राम्स बना रखे थे, फ्लो चार्ट, अंडरलाइन्स और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें और मेरी आंसर शीट में क्या डिफरेंस है। दूसरा, सैंपल पेपर तब तक सॉल्व मत करना जब तक सारा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, हुँ। एक बार सारा रिवीजन ना हो जाए। अंडर कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि फिर निकल नहीं पाओगे उससे। हाँ, हाँ। तो सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के मिनिमम 4 से 5 उतने बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा तो टाइम वेस्ट करोगे फिर, हुँ। बट उससे टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है।
आप एग्जाम टाइम पे कैसा लिखोगे वो पता चल जाता है। दूसरा, सैम्पल पेपर का भी ये सोच के मत बैठना कि 3 घंटे हैं मेरे पास, हमेशा ये सोचना कि हाँ 2.5 घंटे हैं, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम में आप लेट पहुंचो, आपको वॉशरूम भी जाना होगा, बहुत बीच में चीजें आपको रहती पानी भी है, पीना होगा, और अगर आप सप्लीमेंट ले लिया आपने तो उसकी फॉर्मेलिटीज इतनी होती है कि बहुत टाइम पागल लग हो जाता जाओगे ना है। भरते भरते। तो हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो 3 घंटे मत सोचना सैम्पल पेपर सॉल्व करते टाइम, 2.5 घंटा बस। आपने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करा था, आप रोड मैप वीडियो भी देखते थे जो हर महीने में डालता हूँ, तो आपको हाँ जरूरत क्या हाँ। पड़ती थी? आप इतना पढ़ने में अच्छे हो, उसके बाद आप वीडियोस देख रहे हो। नहीं नहीं भैया, पढ़ने में आपको सब कुछ नहीं पता होगा हमेशा, आप ये नहीं सोच सकते मैं तो टॉपर हूँ मुझे तो सब पता होगा। हम्म। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपसे भी स्लिप हो जाती हैं। और जब आप रोड मैप वीडियोस देखते हो, जब आप स्ट्रेटेजी देखते हो, और ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से 12 12 घंटे पढ़ाई करी थी, हम्म। मतलब कंसिस्टेंट रहना जरूरी, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि 365 दिन आप उसी मोटिवेशन से पढ़ सकते हो, उसी एनर्जी से पढ़ सकते हो। कभी बाहर चले जाओगे, कभी बीमार हो जाओगे, कभी थक जाओगे, घर पे ज्यादा काम हो जाएगा तो, या कभी स्कूल में कुछ हो जाएगा, जैसे मेरे स्कूल में काफी सारी चीजें होती रहती थी, तो उसमें मेरे को ऐसे आगे खड़ा कर देते थे कि जाओ तुम करो। हम्म। तो काफी सारी चीजें होती थी जो आपको कंसीडर करनी होंगी। तो हाँ, कोई 12 12 घंटे, कोई 8 8 घंटे पूरे साल 365 दिन कंसिस्टेंसी से तो नहीं पढ़ सकता। बट हाँ, आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत बुरा हाल नहीं था, मेरा भी कभी कभी ऐसा होता था कि सिलेबस पेंडिंग है, तो आप जब बोलते थे कि नहीं अब तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, अभी भी सिलेबस नहीं हुआ तो आपको थोड़ा रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। ऊपर से आपका वो वाला जो फॉर्मूला था वो एम चैप्टर क्यू बाई डे आर। वाला, हाँ हाँ, अच्छा, वो PQR वाला वाला, टोटल रिमेनिंग चैप्टर बाई चैप्टर डे वाला। डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। हाँ, हाँ। तो जब आप बताते थे ना कि इतने चैप्टर बच रहे, इतने चैप्टर हम्म। करने हैं, तो मेरे बहुत कम निकलता था कि यार कम चैप्टर बचे, कम हम्म। डे निकलने हैं, तो मुझे मोटिवेशन से आता था, मैं अच्छा। कहा यार बाकी बच्चों से तो आगे हूँ एटलीस्ट, मतलब इतनी भी बुरी हालत नहीं है मेरी, हाँ। अभी अभी हो सकता है। तो हाँ, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अक्टूबर तक, अक्टूबर एंड तक। उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा पैनिक करोगे आप, रश करोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी रोड मैप वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया ना, आपका सिलेबस अप्रैल मार्च में भी पूरा हो गया, तो मेरी वीडियो देखो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हाँ देखो, आपकी वो रोड मैप वाली वीडियो थी जिसमें आपने बोला था कि आप जब सेक्रीफाइस करोगे, आपको जब उसको देखने का मन करेगा, सही है। तो आपको याद आएगा कि आपने क्यों करा है ये। हाँ, तो भाई क्या वैलिड पॉइंट था भाई वो, मैंने उस टाइम पे एनिमे, के ड्रामा, वेब सीरीज सब छोड़ दिया था मैंने उस टाइम पे, और लिख लिया था एक जगह। मैंने भी आप उस लोग के दिन की साथ डेट, छोड़ दिया था, उस दिन मैंने डाला भी था मेरा इंस्टाग्राम डिलीट। हाँ हाँ हाँ, मैंने नहीं चलाया भैया, पूरे साल नहीं चलाया मैंने कुछ भी ऐसा हम्म। सोशल मीडिया, ज्यादा कुछ। बस टेलीग्राम था तो वो मेरे लैपटॉप वगैरह में चल जाता था। और लैपटॉप में ऐसा होता है कि उसमें आप ठीक से कुछ चला भी नहीं सकते। मजा नहीं आता। उसमें आपको, हाँ, उसमें आप टाइपिंग भी करोगे तो ऐसा 1 घंटे में 1 लाइन टाइप होती कोई है मतलब उसमें। नहीं निकलता है। हाँ, तो फिर उसमें चलाने का मन भी नहीं करता। और ऊपर से जब आप वीडियो यूट्यूब की चलाते हो लैपटॉप पे, तो फोन में तो ऐसा था पूरा बड़ा खुल के आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब आप यूट्यूब पे चला, उसमें लैपटॉप पे चलाते हो, तो साइड में अलग आ रही होती हैं, फिर नीचे अलग सजेशन आ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा कट ऑफ करने हाँ, पड़ेंगे। मजा नहीं आता वो फुल मतलब। स्क्रीन कर लो। हाँ, वो फुल स्क्रीन कर लो, और लैपटॉप से थोड़ा पीछे होके बैठ जाओ, तो आपका खुद मन नहीं करेगा कुछ उठ के करने का। अगर हाँ आपके पास हाँ। फोन है पर्सनल, मेरे पास तो नहीं था, तो मुझे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर आपके पास पर्सनल फोन है, तो उसको इतना दूर रख दो, या उस टाइम जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, अपने मम्मी पापा को दे दो, या कोई आपके घर में हो बड़ा तो उसे दे दो, और बोल दो कि मुझे मत देना, या इतनी दूर रख दो कि आपको चल के जाना पड़े, तो आपको हम्म। लगेगा यार मेहनत करो, चल के जाओ, क्या क्या वही मेहनत सारी करें। चीजें चेक करनी है, पता है किसी का मैसेज नहीं आया होगा, बार बार हम लोग को आदत होती है वही, हाँ हाँ हाँ। फिर इसकी तरह खोल के देखते रहते हैं, पता है कुछ नहीं है फिर भी खुलते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा मन करेगा कि नहीं यार, लैपटॉप पे भी कोई, आप जब खोलोगे तो सजेशंस आते हैं। मैंने भी कुछ चैनल फॉलो किए होते जो मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखता था, हाँ एनिमेशन वगैरह वीडियो देखता हाँ। हूँ, या कुछ भी एनिमे भी आ जाता था उस पे, तो मन करेगा आपको कि यार इस वाली वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। बट नहीं, आपको उस टाइम पे डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए यूट्यूब खुला था, यही पढ़ के जाना है। हाँ। और ऊपर से हम लोग ये सोच लेते हैं कि एक काम करते हैं, सुबह सुबह देख लेते हैं कोई अच्छी सी चीज, रील चला लेते हैं, या कोई अच्छी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद शाम को पढ़ेंगे या दोपहर में पढ़ेंगे, बट वो नहीं हो पाता आपके बाद। आपका एक बार डोपामिन लेवल हाई गया, तो फिर पूरे दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर पूरे दिन आप आलसी करते रहोगे, पूरे दिन ये सोचोगे कि नहीं यार अभी कल देख लेंगे, फिर आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, लास्ट में रिग्रेट करोगे, और फिर अगले दिन भी वही होगा वही जो होगा। आपके साथ पहले दिन हुआ था। तो वो आप एंडलेस एक लूप में फंस जाते हो। वो लूप में नहीं फंसना, आपको अपनी हैबिट्स को ब्रेक करना है, और पहचानना है कि आप क्या गलत कर रहे हो। कोई और आपके लिए नहीं करने आएगा। अभी आप 6th में नहीं हो, 5th में नहीं हो, जो आपके ऊपर कोई ध्यान देगा, मम्मी बोलेंगी कि नहीं फोन में चलाओ या बाहर मत जाओ, वो सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। उस टाइम पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसके मेहनत लिए। बहुत जरूरी है। हम्म। कि मेरा आखिरी क्वेश्चन सीयूटी रिलेटेड है आपसे, हम्म। बस सीयूटी का हाँ, प्रिपरेशन आपने कैसे करा, आराम से बता दीजिए। एनसीईआरटी, टाइमलाइंस, बॉक्सेस, एडिशनल बॉक्सेस, और मॉक्स, और वीडियोस, बस उसके अलावा कुछ नहीं। सीयूटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, मैंने भी दिया था हम्म। पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का। पूरी एनसीईआरटी के बाहर कुछ कुछ नहीं भी नहीं आता। आया। बस हाँ, हिस्ट्री में टाइमलाइंस और बॉक्सेस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हम्म। क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग ज्यादा आते हैं। आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड्स में नहीं आते। हाँ हाँ हाँ। बोर्ड्स में आपको नहीं पूछेगा, बोर्ड्स में आपको
कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते बोर्ड्स में, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे देते हैं। एनसीईआरटी की लाइन। बट हाँ, थोड़े से बोर्ड से अलग क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपका रिवीजन अच्छे से हो रखा है, थोड़ा डेट्स वगैरह ज्यादा पूछते हैं। डेट्स कैसे याद तो करते थे आप इतनी सारी? डेट्स में एक तो मेरी मेमोरी थोड़ा टचवुड अच्छी है स्टार्टिंग से नेचुरली। दूसरा, आप रिवीजन से डेट्स याद कर सकते हो। फ्लैश कार्ड मैंने आपको बताए थे, बार बार रिवीजन करो। रिवीजन, हाँ बार बार रिवीजन करो, आपको कब तक याद नहीं होगी, मतलब हो इतनी जाती ज्यादा। हो जाती है। हाँ हो जाती है। हिस्ट्री की थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि आपको 200 बीसी से 200 सी तक ऐसे याद करना पड़ता है, तो थोड़ा बीसी सी में कंफ्यूजन हो जाता है। बट पॉलिटिकल साइंस की तो हो जाती है। एक आप ऐसे थोड़ा क्लासिफाई कर लो, मेरे को काफी सारी डेट्स ऐसी हैं जो मैं आपको याद नहीं है। बट हाँ, अगर आप उस टाइम पे रिवीजन करते रहो डेली रेगुलर बेसिस पे तो हो जाती हैं। डेट्स आप भूल जाओगे, नो बैटन मैं भी भूल जाता था। बट ऐसा नहीं है कि रिवीजन करोगे तो नहीं आएंगी, आ जाती हैं। हो और ऐसा जाता नहीं है है। कि टॉपर्स कुछ बहुत अलग खाते हैं, या हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का रायता पीते हैं, या कुछ अलग होता है, नहीं वही होती है सारी चीजें जो एक एवरेज की होती हैं, टॉपर की होती हैं। बस हाँ, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं हमारे। जो एक एवरेज बच्चा क्या सोचता है कि हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, एम सेट नहीं करते। हाँ। बट आपका वो टॉपर माइंडसेट अगर होगा तो आई कैन डेफिनेटली गारंटी दिस के नहीं हो जाएगा आपका। आपकी जितने एक्सपेक्टेशन है उससे तो ज्यादा ही आएंगे। लोग गोल्स नहीं बनाते। मैंने भी सोचा था, जब आपने पहली बार बोला था ना, आपकी वीडियो देखी थी मैंने, तो उसमें आपने बोला था कि गोल बनाओ, उसको लिखो। तो मैंने सोचा क्या होगा यार इससे, मतलब गोल बना लिया, लिख लिया, उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मेरे रूम में अभी जितने भी स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, जितनी मेरी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसके सबके आगे एक स्टिकी नोट लगा हुआ है, उस पर सब पे 100% लिखा हुआ है रेड स्केच से। वो थोड़ा साइकोलॉजी का भी देखना पड़ता है, हाँ थोड़ा हाँ कलर हाँ स्टिमुलेशन, वो थोड़ा अर्जेंसी आ जाती है हाँ उसमें। हाँ हाँ। और अगर कभी डूडल करने का मन कर रहा है बुक पे, तो मैं बस ये लिखता रहता था कि भाई 100% लाने हैं, कुछ भी करना है। 100%। मुझे पता था 100% नहीं आने वाले। इन द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता होता है कि इतने नहीं आएंगे, हो सकता है इतने नहीं आए, बट आसपास तो आते हैं। आप उसके लिए मेहनत करो तो जरूर उसके आसपास जरूर आएंगे, आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत करी, बस उससे खुश रहो। ये मार्क्स तो वैसे भी 1 महीने बाद भैया किसी को मेरे मार्क्स याद नहीं कोई रहने याद नहीं वाले। रहता। मुझे किसी और के मार्क्स अभी याद नहीं है, तो मेरे को अपने दोस्तों के मार्क्स याद नहीं है जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो किसे याद रहेंगे? हम लोग अपने आप को जज करते रहते हैं पूरे टाइम कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। किसी को नहीं फर्क पड़ता, किसी को नहीं पड़ी आपकी, सबको अपने आप से मतलब है बस। तो बहुत। हाँ। यार मुझे लग रहा है मुझे इस इंटरव्यू के बाद पढ़ने बैठना पड़ेगा। मेरा इतना मोटिवेशन आ गया अंदर। कि अब आखिरी में यार, अगर आप कुछ बच्चों से बोलना चाहते हम्म, हैं, कुछ मैंने आपसे ना पूछा हो, आपके दिल में हो, बोल दीजिए। वैसे तो काफी सारी बातें हो गई हमारी। जी। तो हाँ, तो कुछ पॉइंट्स जो मेन है, जो मेरे को लगा कि मेरी जर्नी में है, सबसे पहला तो ये है कि आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने। हम्म। आपको अपने एक्सक्यूजेस से ज्यादा स्ट्रांग बनना है, और आप हो सच में स्ट्रांग हो, आप अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रांग हो। और दूसरा, अपने दुख आप इसको बताओ या उसको, आपके दुख आपके रहेंगे, आपकी हम्म। प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी। तो इधर उधर मत भागो, लोगों के पास जाके रो मत कि यार मेरे साथ तो ये, मेरे साथ तो वो। लोग आपको सिंपैथी दे देंगे, हो सकता है आपके साथ एम्पैथी भी शेयर कर लें, बट लोग खुश होते हैं कि भाई इसका सही है, इसके साथ तो दिक्कत है, तो पढ़ भी नहीं पाएगा। बट अंदर से लोग खुश होते हैं। और ये लोगों को लगता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंपटीशन करते हैं इसमें बोर्ड्स में, कि नहीं उसकी हेल्प नहीं करनी। मेरे क्लासमेट्स से ऐसे कुछ बहुत अच्छे टॉपर थे, तो उनको तुम जाके बोलो कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको बता दे प्लीज, तो उन्हें आता है। आपको दिख रहा है उसकी बुक में हाईलाइट हो रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको पता है चैप्टर पढ़ा हुआ है, वही टॉपर भी है, उसको आता भी होगा। बट बोलते थे नहीं यार ये तो मैंने 6 महीने पहले पढ़ा था, ये तो मेरे को याद ही नहीं है। तो ये सोचते हैं कि कंपटीशन, बट ऐसा नहीं है, आपको कंपटीशन नहीं करना। मेरी जो जितने मेरे मार्क्स आए उतने बहुत सारे बच्चों के आए होंगे इंडिया में, आई डोंट नो कितने मार्क्स आए होंगे। मेरे सेम डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की के और आए हैं। तो आप, ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जो आप लोगों को ऐसे हेल्प करने से डर रहे हो कि इसके तो ज्यादा आ जाएंगे। आपको हेल्प करो लोगों की, आपका रिवीजन होगा। मैंने बहुत वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके भेजे हैं ऑनलाइन लोगों को, जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने खुद लिख लिख के इंग्लिश के पूरे पूरे 5-5 मार्क्स के आंसर दूसरों को भेजे हैं मैंने लिख लिख के। बट आपको उसमें देखना आपका फायदा क्या है। आपका फायदा है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। अपनी खुद की जो वीक क्लासमेट्स से मैंने उन्हें पढ़ाया था काफी सारे चैप्टर। तो आप ये मत सोचो कि आप कंपटीशन देने जा रहे हो, आप दूसरों की हेल्प करो। जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे आपका भी फायदा होगा, और दूसरा एक सोल को अच्छा लगता है कि यार मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ। और सही है यार, मतलब अगर किसी हेल्प करके जो आपको खुशी मिलती है तो वो बहुत सही होती है। और हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है कि आपका मूड अच्छा होना चाहिए। हम्म। पूरे साल आप अपने मूड को थोड़ा सही रखो, सही ऐसे रखो। डिप्रेस रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। वो सारी चीजें फिर घूमती रहती है दिमाग में, जो चलती हैं आपके आसपास। तो हाँ, जब पढ़ने बैठो तो उस टाइम पे आपका मूड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। गाने सुन लो, बाइनौरल बीट सुन लो, थोड़ा सो के उठ जाओ, सो के उठ के थोड़ा सही लगता है थोड़ा कुछ। और हाँ, शुगर ज्यादा नहीं खानी चाहिए, वो थोड़ा नींद आती है उससे ज्यादा। बहुत नींद आती है। और पानी पीते रहो, जिस टाइम पे पढ़ो उस टाइम पे पानी पीते रहो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे एटॉमिक हैबिट्स बुक है, तो उसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो यही है कि आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, तो आपके बड़े बड़े गोल्स अपने आप पूरे आपके हो जाएंगे। प्लेस पे आ जाएंगे। तो हाँ, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन कम करो, पानी ज्यादा पियो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, स्लीप स्किप मत करो। तो बस यही सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे आपका एक बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हो। दूसरा, आपके पास एक रीजन होना चाहिए पढ़ाई करने का। हम्म। जब तक आपके पास रीजन, मोटिवेशन बाहर से नहीं आता।
मैंने एक भी इंटरेस्टिंग। मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी पूरे साल। आपकी जो वीडियोस आती थी रोड मैप, उसमें आप लास्ट में दे देते थे, बस वो था मेरा मोटिवेशन का सोल सोर्स। मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर से आता है। आपके पास एक रीजन होना चाहिए, या आपके पास रीजन पॉजिटिव भी होता है, हो सकता है नेगेटिव भी। पहले नेगेटिव ये कि अगर मार्क्स कमाए तो पापा बहुत मारेंगे या मम्मी मारेंगी हाँ या बदनामी होगी दुनिया में। हाँ दूसरा पॉजिटिव ये कि मेरी माँ खुश होगी, मेरे पेरेंट्स को प्राउड होगा, मेरी फैमिली खुश होगी, मेरे टीचर्स को प्राउड होगा। और दूसरा, हेटर्स बहुत होते हैं आपकी लाइफ में। जब आप कुछ अचीव करने लग जाते हो तो हेटर्स अपने आप आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ ब्लू। हम्म, तो हाँ, मेरी लाइफ में भी हैं, और बहुत सारे से लोग हैं। जब आपको कॉल आते हैं या जब आपको मैसेजेस आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किसको सच में खुशी है और किसको नहीं है। और कुछ लोग तो दिखावा भी नहीं करते खुश होने का, वो तो बस शक्ल बना के घूमते रहते हैं। तो आपको पता चल जाता है, तो उसको देख के बहुत खुशी सी मिलती है यार, कि डिप्रेशन दे दिया एक साल का। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मोटिवेट बाहर से हो जाओ या फिर अंदर से। क्योंकि बाहर वाला मोटिवेशन एक दिन के लिए चल सकता है, एक घंटे के लिए चल सकता है, बट अगर आपके पास अंदर से एक रीजन है पढ़ने का, आपके पास एक मोटिवेशन है, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो आपका चलता ही रहेगा। वो बुद्ध ने एक बात बोली थी, उनके लास्ट वर्ड्स थे, बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ। तो आपको खुद का लैम्प खुद ही बनना पड़ेगा। कोई और आपको 12th क्लास में गाइड करने नहीं आएगा। हो सकता है आपको कोई मेंटर हो, बट 24 घंटे वो आपके साथ नहीं रहेगा, या तो स्कूल में होगा या घर पे होगा। तो आप क्या कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। आप खुद से कितना ट्रू हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। और अगर आप खुद से ट्रू हो ना, आपने खुद से मेहनत करी है, आपको पता है आपने प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं किया, आपने खुद को धोखा नहीं दिया, आपने अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया, तो फिर आपके कितने भी मार्क्स आए आपको फिर इतना बुरा नहीं लगता कि यार मेहनत नहीं की। अभी मेरी इकोनॉमिक्स में 98 है, थोड़ा सा बुरा लगा कि यार कहाँ मेहनत रह गई। बट अभी मैं रिफ्लेक्ट करूँ ना, तो इकोनॉमिक्स मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये थोड़ा मेरा वीक पॉइंट हम्म, है। तो मुझे यहाँ पे वीक रहने नहीं देना। क्योंकि और ऐसा हुआ था कि हमारे म्यूजिक के एग्जाम में ना एक भी दिन का गैप नहीं था, और हमारे क्वेश्चन गलत चला गया था 6 मार्क्स का सारे बच्चों का, क्योंकि वो थोड़ा टीचर ने नहीं पढ़ाया था। हम्म, तो उस टाइम पे फिर मुझे ये लगा था कि यार अगर इसमें 94 आए तो बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा लाने पड़ेंगे, हाँ क्योंकि ये तो गया, ये तो हाथ से गया, अब इसे नहीं इंक्लूड कर सकते बेस्ट 5 में। तो फिर बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो अभी मैं अगर सोचूं कि मुझे इकोनॉमिक्स में ज्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए थी, तो नहीं हो सकती थी, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था मैं। मैंने एग्जाम टाइम पे अपना बेस्ट दिया। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप क्या, अगर आप घर से पढ़ के जा रहे हो, आपने पूरे साल पढ़ाई करी, वो मैटर नहीं करेगा अगर आप वहां पे लिख नहीं पा रहे हो उसे। तो सही हाँ, बात है। आपने अपना बेस्ट दिया, आपको उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बस, थैंक यू वो सो बेस्ट मच चीज किम। होती है। मतलब यार क्या बोलूँ, मेरा वर्ड्स ही नहीं है। अभी तक का बेस्ट इंटरव्यू रहा है आज तक का, 4 साल का। थैंक यू सो अरे मच। भगवान। नहीं नहीं मतलब क्या होता है, आप जो बोल रहे हो ना, जो बच्चे अभी तक देख हम्म, रहे होंगे आज, वो पक्की बात है उनमें से कम 90% टॉपर बनेंगे, क्योंकि जोश आ जाएगा उनके अंदर कि भाई अब मेहनत करना है। थैंक यू सो मच किम, टाइम निकालने के लिए। हम्म, इतने बिजी आप चल रहे हो, आपका सीयूटी एग्जाम आने वाला है अभी इसके बाद। हाँ। उसके बाद आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच इतने अरे सारे नहीं बच्चों की भैया, मदद करने के लिए। और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए। थैंक थैंक यू यू भैया, सो थैंक मच। यू। आपको भी ऑल द बेस्ट भैया फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच किम। एंड एट द एंड बस मैं ये बोलूंगा कि वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बिकॉज व्हाई नॉट। थैंक यू तो सो इसमें मच कुछ जा किम। तो नहीं ना, इसमें कुछ जा नहीं रहा आपका, कोई घाटा नहीं है, कोई आपसे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है अगर हुआ तो बस ये है। पढ़ते थैंक यू रहिए। भैया। थैंक यू किम।